और ये सब एक ऐसे आवरण में लिपाट लपेट कर भ्रम पैदा किया जाता है कि पहली नजर में ऐसा लगता है कि हम कोई बहुत अच्छी चीज पाने वाले हैं और अदिति शक्तियों के बहकावे में आ जाते हैं। वास्तव में अदिति शक्तियां तो कुछ होती नहीं है, कुछ भी अप्राकृतिक नहीं होता दुनिया में, जो कुछ है सब प्राकृतिक होता है। तो आज की हमारी जो वर्कशॉप फ्राइडे क्लास है, ये इसी विषय पे है कि हम लगातार देखते आ रहे हैं कि विभिन्न तरह के तथाकथित बाबा लोग आते हैं, अपनी दुकान सजाते हैं और वो हमारे लोगों के श्रम से अर्जित पैसे, या कहिए कि एक नई दुकान चालू हो जाती है उनकी, तो उसके पीछे जो विज्ञान है और ये जो शोषण की लूट है, इसको खुलासा करने के लिए आज आज की ये फ्राइडे क्लास रखी गई है। मैं आदरणीय देवलाल भारती साहब से, जो आज इस पूरे फ्राइडे क्लास का संचालन करने वाले हैं, उनसे अनुरोध करूंगा कि वे संचालन की जिम्मेदारी अपने हाथों में ले। और उससे पहले मैं आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय अनिल कुमार बनस साहब उपस्थित हो गए हैं, तो उनसे अनुरोध करूंगा कि आज की हम फ्राइडे क्लास शुरू करने जा रहे हैं। सर, और किसी का इंतजार तो नहीं करना है? बनस सर नहीं है। देवलाल भारती सर, प्लीज गो ऑन। धन्यवाद सर। जय भीम, नमो बुद्धाय सभी को। जय संविधान, जय भारत आप सबको। क्रांतिकारी आज के फ्राइडे क्लास, मेरी आवाज आ रही सर? हाँ, आ रही है, आ रही है। आ रही है। ओके, थैंक यू। ओके, धन्यवाद सर। आप सभी का आज के वेबिनार में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और सभी को आज का ये वेबिनार लगातार चलेगा। हमारा अभी 8:15 बज रहा है, तो सब पूरा धैर्यपूर्वक आज तैयारी रहें कि आज हम जिस बात पर चर्चा कर रहे हैं वो बहुत ही गंभीर है कि आज देश में किस तरह से अंध भक्तों की, पाखंडों की एक बयार सी चल रही है। इसी बात को हम देखेंगे। तथागत बुद्ध से लेकर गुरु नानक देव, संत कबीर, रैदास, हमारे छत्तीसगढ़ के महान संत गुरु घासीदास जी, महाराष्ट्र के टुकड़ो जी, गाडगे बाबा जैसे संतों ने, बहुत बड़ी लंबी फेरिस्त और परंपरा रही है कि संतों ने हमें लोकहित में सदैव अंधविश्वास और पाखंड के खिलाफ इन लोगों ने जा करके जनजीवन को प्रभावित किया, और ना प्रभावित किया बल्कि अपनी ओर एक जनमानस को लेकर के चलने की प्रथा चलाई। तो हमारे बहुत लंबी फेहरिस्त है इस भारत में कि विपरीत परिस्थितियों में भी हम जो है इन पाखंडों को, इन अंधविश्वासों को झेलते आ रहे हैं और इन्हें खारिज करते आ रहे हैं। तो आज हम इसी विषय पर लेकर चर्चा करेंगे। हमारे विद्वान बुद्धिजीवी साथी हैं जो इस वेबिनार में लगभग 2 घंटे तक में इस पर चर्चा करेंगे और इसका क्या हल हो सकता है, उस हल की ओर भी हम अपने लोगों को आगाह कर सकेंगे। तो इसी बात को लेकर के आज का ये वेबिनार है कि देश में बाबाओं का जो अंबार चला आ रहा है, चमत्कार और लड्डू खा करके आप अपनी समस्याओं को हरण कर सकते हैं। कोई कहता है कि समोसा खा लो, जेब में रख लो रुमाल सफेद का, तो वो आपका सारा संकट दूर हो जाएगा। तो कैसे दूर हो सकता है, या सिर्फ कहने के लिए है, इन बातों को हम लेकर के बुद्धिजीवी साथियों का विचार जानेंगे। और सभी साथियों का बहुत बहुत अभिनंदन के साथ मैं आज की वेबिनार की शुरुआत करता हूं। सबसे पहले
आज के मुख्य वक्ता के रूप में हमारे पास हैं डॉक्टर केबी बनसोड़े साहब। ये डॉक्टर हैं, बुद्धिजीवी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं रायपुर छत्तीसगढ़ से। तो मैं यदि उनका यहाँ उपस्थिति है तो उन्हें सादर आमंत्रित करता हूं कि इस विषय पर हमें संबोधित करें और बताएं कि किस तरह से हम इन पाखंडों से, इन अंधविश्वासों से उबर सकें, ताकि आने वाली पीढ़ी हमें इन पाखंडों को चंगुल से बचा सके। तो प्लीज वेलकम डॉक्टर केबी बनसोड़े सर। सुन पा रहे हैं सर? हेलो जी, सुन पा रहे हैं जी। प्लीज सर, वेलकम। केबी बनसोड़े साहब तो आए नहीं। केबी बनसोड़े साहब हैं। डॉक्टर साहब, डॉक्टर बनसोड़े सर प्लीज। सर मोबाइल ठीक कर लेंगे प्लीज। सर सुन पा रहे हैं सर? सुन पा रहे हैं, पर बोलेंगे कोई तभी तो सुनेंगे। नहीं है तो माननीय संजीव खुलसा साहब संचालक है हमारे मीडिया चैनल के, डीएमएन है, मीडिया चैनल चलाते हैं यूट्यूब, बहुत बढ़िया इनका संचालन। जी, अब आई। जी बिल्कुल आ रही है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। जैसा कि आज का जो मुद्दा है, जो अंधविश्वास को लेकर के बाबा लोग अपनी सक्रियता दिखाते हैं और एक ठगी का जो दौर इसमें चलता है, आपको दो तरह से नुकसान यहाँ पर पहुंचाया जाता है। तो आर्थिक रूप से आपको नुकसान पहुंचाया जाता है। आर्थिक रूप से जो नुकसान पहुंचाया जाता है वो तो इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा जो बड़ा नुकसान होता है वो होता है कि मानसिक जो नुकसान है। लोग भूत प्रेत, पंडा बाबा, जादू टोना, ये सब से विश्वास करने लगते हैं। तो देखिए, इसके पीछे एक पृष्ठभूमि है। हमारा जो समाज है वो असल में जिंदगी में शॉर्टकट चाहता है। इसके लिए सिर्फ बाबा दोषी हैं ऐसा मैं नहीं मानता। इसके लिए हमारा जो परिवार है, हमारा परिवेश है, हमारा रहन सहन है, चाहे हम किसी भी कम्युनिटी के हों, भारत का जो रहन सहन है, लोगों का, बच्चों का, जो घर का जो परिवेश है, वो इसके लिए बेहद जिम्मेदार है। हम क्या करते हैं कि कुछ करना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि हमारा काम बिना पैसा खर्च किए, बिना मेहनत किए, बिना कोई एफर्ट लगाए हमारा काम हो जाए। एक ये जो निकम्मापन हमारे बीच में है, हमारे अंदर है, वो इसके लिए बहुत ज्यादा जिम्मेदार है। और हम ये पूरी कोशिश करते हैं कि हम यही सारी चीजें अपने बच्चों को भी सिखाएं और सिखाते हैं। आपको कोई बीमारी हो गई तो मालूम है कि हॉस्पिटल में जाएंगे तो डॉक्टर के पास सेटअप कि एक शॉर्टकट भी आप खोजते हैं। आप जाते हैं किसी कोई झाड़ फूक करने वाले के पास, कोई बैगा के पास आप जाते हैं। आपको लगता है कि वहां पर अगर 40,000 रुपये खर्च होना है तो यहाँ पर 400-500 रुपए में आपका काम हो जाए। आप जब कभी कोई एग्जाम में बैठते हैं तो उसके लिए पढ़ाई करना आपके लिए महत्व नहीं है।
आपके लिए महत्व है कि हम कोई मनती कर दें, 4 नारियल चढ़ा दें, 4 कुछ 4-5 किलो लड्डू दे दें, या ऐसा मनौती करके हम अपने काम को पूरा करने का प्रयास करते हैं। ये चीज मैं इसीलिए बोल रहा हूं, हम सब करते हैं, करते रहे हैं, कुछ लोग छोड़ दिए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज, बुद्धिस्ट बन गए हैं तो वही चीज भगवान बुद्ध से भी मांगने का कोशिश करते हैं। कि मैं देखता रहा हूं, मेरा ये कहने का मतलब है कि हमारा जो परिवेश है, हमको उसको भी देखना है कि बाबाओं को इतनी भीड़ मिलती कहां से है, आप ये बताइए। आज विज्ञान जो है, एक बच्चा जो जन्म हो लेता है तो वो वैज्ञानिक होता है, वो बच्चा, उसका जो दृष्टिकोण होता है वो वैज्ञानिक होता है। वो जन्म लेने वाला बच्चा जब सीखता है बोलना, जब चालू करता है, तो वो देखिए कितना प्रश्न करता है, कितने क्वेश्चन करता है। और हम क्या करते हैं, उस वैज्ञानिक बच्चे को मार के, ठोक के, डांट कर, डरा कर उसको जो है अंधविश्वास बनाना शुरू करते हैं। उसका जो प्रश्न पूछने की जो उसकी पद्धति है, उसकी जो आदत है, उसको हम, जब तक वो 18-20 साल का होता है तब तक हम उसकी प्रश्न पूछने की जो शक्तियां हैं उसको खत्म कर दिए होते हैं। और वो पूरी तरीके से एक अंधविश्वास जबकि भारत में ही दोनों प्रकार की धारा है। अंधविश्वास की एक धारा, तर्क की धारा है। तर्क की धारा में तमाम बड़े बड़े, भगवान बुद्ध से, चारवाक से आप शुरू कर सकते हैं, बाबा साहब तक तर्क की धारा चलती है। और वहीं अंधविश्वास की धारा, मुझे नहीं लगता कि उसके नाम लेने की जरूरत है, वो चलती है। एक आप बड़ा कार्यक्रम जब आप रखते हैं विज्ञान पर, तो भीड़ नहीं होती है, लेकिन वही काम बागेश्वर धाम वाले करते हैं तो लोगों को बैठने के लिए जगह नहीं मिलता। देखिए, मैं हर बार इसीलिए इस बात को कहता हूं कि एक जो विज्ञान सम्मत जो बच्चा जन्म लिया है, जो एक आबादी, जो आधी से ज्यादा आबादी है, उसको लगता है कि वो विज्ञान की तरफ जा रही है। हर व्यक्ति जो काम कर रहा है उसको लगता है कि वो विज्ञान की तरफ जा रहा है, वो अंधविश्वास से मुक्त हो रहा है। अंधविश्वास, उसका जो काम है वो अंधविश्वास वाला नहीं है। कोई व्यक्ति ये काम सोच करके नहीं करता है कि मैं ये जो काम कर रहा हूं इसमें कोई अंधविश्वास है, उसको लगता है कि उसमें विज्ञान है। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि एक ह्यूमन का नेचर जो है वो वैज्ञानिक नेचर का है, लेकिन हमारा जो परिवेश है हम उसको समझाकर, बोलकर, धमकी देकर, लालच देकर उसको अवैज्ञानिक बना देते हैं। अब मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं कि स्कूल में पढ़ने वाला जो बच्चा है, जब स्कूल में पढ़ता है कि पृथ्वी गोल है और पृथ्वी का साइज इतना बड़ा है, लेकिन घर में आकर के उस बच्चे को दूसरी बातें जो धार्मिक है, चाहे मुस्लिम धर्म की बात हो, हिंदू धर्म की बात हो, दूसरे धर्म की बात हो, दूसरी बातें सिखाई जाती हैं। तो वो बच्चा जो है कंफ्यूज हो जाता है और एक ऐसा समय आता है कि उसके जेहन में जो अंधविश्वास की बातें हैं वो घर पकड़ जाती है, क्योंकि उसका विरोध करने का उसको मना कर दिया जाता है कि नहीं, इस पे प्रश्न उठाना पाप है, गलत है। इसी का फायदा हमारे जो बाबा है, चाहे आप पंडोकर की बात कर ले, जो तंत्र मंत्र जादू टोना ये लोग करते हैं, भविष्य बताने की बात करते हैं, आपका चेहरा पढ़ करके ये लोग बात करते हैं कि वो आपकी परेशानी, आपके प्रश्न वो बता देंगे।
ये सारे दावा जो करने वाले बाबा हैं बहुत बड़ी संख्या में है। बहुत सारों को तो मैं जानता भी हूँ। करौली सरकार का आप देख सकते हैं यूट्यूब में, इनका बड़ा जबरदस्त बिजनेस है, बड़ा इनका नेटवर्क है, बहुत जबरदस्त नेटवर्क है इनका। ये यूट्यूब से भी अर्न करते हैं, यूट्यूब इंटरनेट के माध्यम से भी पैसे कमाते हैं, दान पुण्य लेते हैं, और इंटरनेट जो आधुनिक तकनीक है उसका उपयोग करके ये लोग अंधविश्वास को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जितना कि हम अंधविश्वास को या उनके पोल को खोलने का काम नहीं कर पा रहे हैं, उससे ज्यादा तेजी से ये लोग अंधविश्वास को फैलाने का काम कर रहे हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं। मैं थोड़ा देर पहले 5 मिनट पहले एक वीडियो देख रहा था जिसमें बागेश्वर धाम के जो बाबा हैं वो बोल रहे हैं कि एक कथा करने का उनको 50 लाख रुपए मिलता है। अगर कोई हमारी कथा ना करवाए तो हमारी क्या हिम्मत है कि हम जाकर के कथा करें। वो खुद बोल रहा है, वायरल है वो वीडियो, वो साफ साफ ये बात को बोल रहा है। इसका मतलब है कि इन बाबाओं से ज्यादा कहीं ना कहीं जो आम जनता है, जो हमारा परिवेश है, वो दोषी है। हम एक विज्ञान सम्मत जो बच्चा जो जन्म लेता है उसको हम ठोक पीट करके अंधविश्वासी बना देते हैं, क्योंकि हम उसको बोलते हैं कि भाई ये जो बोला है, इस महापुरुष ने बोला है, ये सही है, इस पर प्रश्न मत करो। फलाने किताब में लिखा है, किसी भगवान ने कहा है, इस पर प्रश्न मत करो। ये एक पहलू हो गया। दूसरा ये पहलू कि हमारा जो सबसे ज्यादा जो अंधविश्वास की जो मात्रा है पूरे संसार में, भारत में सबसे ज्यादा अंधविश्वासी लोग पाए जाते हैं। आज भी मदारियों का देश कहा जाता है भारत। विश्व गुरु बनने का दावा जरूर कर रहा है, लेकिन आज भी जो 100 यूनिवर्सिटीज हैं टॉप की, उसमें से एक भी यूनिवर्सिटीज भारत की नहीं आती है। इसका मतलब आप समझ लीजिए कि हम अपनी टेक्नोलॉजी का कैसे प्रयोग कर रहे हैं, किस तरह से प्रयोग कर रहे हैं। आप एक धर्मनिष्ठ होकर के साथ साथ आप वैज्ञानिक कार्यकर्ता होने का दावा करते हैं। बहुत सारे लोग मुझे मिलते हैं ऐसे, क्योंकि वो बोलते हैं कि नहीं हिंदू धर्म ठीक, और साथ साथ वो तर्कशील व्यक्ति भी अपने आप को कहते हैं। मुस्लिम धर्म में भी ऐसे लोगों को देखता हूं मैं, ईसाई धर्म में भी ऐसे लोगों को देखता हूं। जबकि अगर कोई तर्कशील हो गया व्यक्ति तो उसके धर्म से नाता खत्म हो जाता है। लेकिन बड़े आश्चर्य की बात है कि भारत में ऐसे लोग आज भी मिलेंगे जो कि हिंदू धर्म का पक्ष भी लेंगे और साथ में तर्कशील कार्यकर्ता भी बन जाते हैं। मैं किसी एक धर्म की बात नहीं कर रहा हूं, मुस्लिम धर्म और भी जितने धर्म है, सिख ईसाई, सब में ये सब बातें हैं। एक ट्रेंड बन गया है कि हम तर्कशील कार्यकर्ता हैं, अंधविश्वास विरोधी कार्यकर्ता हैं, लेकिन जो बेसिक जो उसका मूल है वो मेरा ख्याल है कि उनके समझ से बाहर की चीज है। आप या तो धार्मिक होंगे या फिर अंधविश्वास मुक्ति कार्यकर्ता होंगे, दोनों एक साथ आप नहीं हो सकते। लेकिन ऐसा हो रहा है। जो रैशनलिस्ट लोग हैं, जिनकी जो पूरे वर्ल्ड की कमेटी है रैशनलिस्ट लोगों की, वो लोग रैशनलिस्ट बाद में हैं, नो रिलीजियस पहले हैं। धर्म से मुक्त लोग हैं ये सबसे पहले, उसके बाद वो रैशनलिस्ट है। लेकिन भारत में क्या हालचाल, आप समझ लीजिए कि जहां के रैशनलिस्ट ऐसे होंगे तो वहां की आम जनता क्या करेगी। सभी नहीं है ऐसे, लेकिन मैक्सिमम है। मैं देखता हूं जनेऊ पहने हुए हैं और अंधविश्वास से कार्यकर्ता भी बने हुए हैं, तो दोनों एक साथ नहीं हो सकता। इसका जो कारण, इसके कारण क्या होता है कि हमारे जो इस तरह के जो बाबा है उनको फायदा मिलता है। अब बागेश्वर धाम के ही जो बाबा है उनके ही आप देख लीजिए कि वो नागपुर से भाग गए। श्याम मानव, ये बड़ा जाना पहचाना नाम है। अगर आप
इनके बारे में ज्यादा नहीं जानते हैं तो इनके यूट्यूब में इनकी आप वीडियो देखिए। श्याम मानव के नाम से ही इनका एक यूट्यूब चैनल है, बहुत अच्छे ढंग से अपनी बातों को रखते हैं। अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के वो एक वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। नागपुर में उन्होंने चैलेंज किया बागेश्वर धाम के जो बाबा हैं उनको, और वो वहां से उनके ऊपर एफआईआर हुआ और वो 2 दिन पहले ही कार्यक्रम छोड़ करके भाग गए। लेकिन यहां पर फिर उनका कार्यक्रम ऑर्गेनाइज हुआ, और यहां पर क्या हो रहा है ये मैं बताने की जरूरत नहीं है। न्यूज़पेपर और तमाम टीवी चैनल्स में आप देख रहे हैं कि यहां पर कैसे जो दिग्गज लोग हैं वो चरण वंदना कर रहे हैं। इससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि छत्तीसगढ़ की जो स्थिति है, जो एक पैमाना है अंधविश्वास का, वो कैसा है, इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं। तो इन बाबाओं को जो चुनौती दी जा रही है वो एक बहुत महत्वपूर्ण है कदम, और इस चुनौती को टेलीविजन में कल मैं देख रहा था, कुछ चैनलों ने भी दिखाया, आज के न्यूज़पेपर में भी आया। तो ये इसका मतलब ये है कि स्पेस है हमारे पास आज भी कि हम किस प्रकार से हमारे लोगों को, हमारे बच्चों को, हमारे आने वाली पीढ़ी को एक अंधविश्वास मुक्त समाज बना सकें और उनके लिए हम कोई योगदान कर सकें। क्योंकि जो भी पंडे हैं, जो भी बाबा है, जो भी लोग इस तरह से करते हैं, तो उनका एक हित उनमें छुपा हुआ है, बहुत बड़े समुदाय का भी हित उसमें छुपा हुआ है। क्योंकि धन उनको मिल रहा है, उनको सारी ऐशो आराम मिल रही है, उनको लड़कियां उपलब्ध हो रही है, तो वो इस चीज को नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि सारी चीज उपलब्ध कराने के लिए आम जनता उनके पास खड़ी हो जाती है, और वो उनको लगता है कि अपराध नहीं है, सही। तो हमारे जो देश में जो स्थिति है वो इतनी खराब है कि इसको बयां नहीं किया जा सकता। मुझे बड़ा दुख होता है कि कुछ दिन बाद ऐसा भी समय आएगा कि इसका परिणाम दिखना चालू होगा। अभी तो ये शुरुआत है, क्योंकि आज से कम मैं समझता हूं कि 10-15 साल पहले ऐसी स्थितियां नहीं थी, लेकिन ये स्थितियां और बढ़ती जा रही है। अंधविश्वास को लेकर के, पाखंड को लेकर के जिस तरह से बाबाओं की बाढ़ आ रही है, ये एक बहुत ही विकट स्थिति लाने की तरफ एक सूचना देती है, एक इंगित करती है कि भविष्य में बहुत स्थिति जो है खराब होने वाली है। अभी तो हम लोग बोल रहे हैं, बाद में ऐसा भी होने वाला है कि जो बोलेगा उसको गला काट दिया जाएगा उसका। इतनी स्थितियां अब खराब होने वाली। इसके लिए बस एक ही तरीका है। देखिए, मैं अंधविश्वास की जब भी बात होती है तो मैं हर बार ये बताना चाहता हूं कि विज्ञान को, तर्क को समझाने के लिए आपको बहुत ज्यादा एफर्ट की जरूरत नहीं है, लेकिन पाखंड को समझाने के लिए आपको बहुत ज्यादा कोशिश करनी पड़ती है, आपको बहुत ज्यादा प्रयास करने पड़ते हैं, तब कहीं जाकर के कोई व्यक्ति जो है, कोई बच्चा अंधविश्वासी बनता है। बहुत कोशिश होता है, बहुत कोशिश करना पड़ता है। जैसे भागवत कथा करना पड़ेगा, चंगाई सभा करना पड़ेगा, सत्यनारायण की कथा करना पड़ेगा, बार बार पूजा पाठ करना पड़ेगा, रोज आपको घंटी बजाना पड़ेगा, रोज बच्चों को भजन करवाना पड़ेगा। इतने सारे 24 घंटे आपको एफर्ट लगाने के बाद में कोई एक तर्कशील व्यक्ति जो है वो अंधविश्वासी व्यक्ति बनता है। कितना प्रयास करना पड़ता है। लेकिन अगर उसे अच्छे से समझाया जाए कि ये जो तुम कर रहे हो ये गलत है, उसको दूसरा पहलू बताया जाए,
तो वो व्यक्ति अगर उसमें थोड़ा बहुत भी विवेक बचा है, तर्क की गुंजाइश है, तो वो उसी समय एक वैज्ञानिक कार्यकर्ता बन जाता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाला कार्यकर्ता बन जाता है। तो कहीं ना कहीं ऐसे जो लोग हैं जो कि अंधविश्वास मुक्ति का काम करना चाहते हैं, उनको अपने को भी बहुत ध्यान से देखना होगा, समझना होगा और खुद भी मनन करना होगा। हम जो बोल रहे हैं उसको अपने जीवन में भी उतारना होगा, तब कहीं जा करके हमारी, क्योंकि हमारी डायरेक्ट लड़ाई इन बाबाओं से नहीं है, हमारी लड़ाई दरअसल उन बाबाओं के पास में जो भीड़ पहुंच रही है, वहां तक हम क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं, हमारी चुनौती ये है। क्योंकि अब भीड़ नहीं पहुंचेगी तो बाबा उतरे दूर से थोड़ी ना घूमेंगे आएंगे, उनको तो जो मुख्यमंत्री को जो सुविधाएं नहीं मिलती वो सुविधा दे करके उनको बुलाया जाता है, वो ट्रीटमेंट यहां पर मिलता है जहां भी वो बाबा जाते हैं, तब उनका धंधा चल रहा है। क्योंकि इसके साथ में एक पूंजीवाद का भी बहुत बड़ा काम है, पूंजीवाद का भी बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़े पैसे का जो है इसमें लेन देन होता है, ब्लैक व्हाइट, व्हाइट को ब्लैक किया जाता है। हमको सिर्फ बहुत बड़ा टेंट भर दिखता है, लेकिन उसके पीछे बहुत सारी कहानियां हैं। फंडिंग कहां से होती है, कहां से उनको पैसे मिलते हैं, क्यों लोग चाहते हैं कि इस प्रकार से अंधविश्वास लोग रहें। राजनीतिक जो है, राजनीति, भारत की राजनीति भी ये चाहती है कि जो संविधान में दिया गया जो क्लॉज है 51 में अंधविश्वास को मुक्त करने का, वो चाहती है कि भारत देश के लोग जो है अंधविश्वासी रहें, क्योंकि उनको मालूम है कि अंधविश्वासी रहेंगे तो उनकी सत्ता चलती रहेगी। आप देखिए जितने भी राजनीतिक पार्टी के जो लोग हैं, बड़े नेता हैं, वो सब इन बाबाओं के चरण वंदना करते। क्यों करते हैं? क्योंकि वो बुद्धिमान, उनको मालूम है कि वो चरण वंदना करेंगे तो उससे ज्यादा लोग उनको देख करके उनकी वंदना करेंगे, तभी तो वोट मिलेगा। और तर्क करना वो लोग बंद कर देंगे, बाबाओं के सामने जाने से तर्क करने की क्षमता उनकी खत्म हो जाएगी। वो चाहते भी यही है कि अंधविश्वासी लोग रहे ऐसे, तभी तो उनको वोट मिलता रहेगा, तभी तो उनका राजनीति जो है वो चलता रहेगा, चमकता रहेगा। तो राजनीति का अंधविश्वास और पाखंड और धर्म से एक गहरा नाता, उस जो संबंध है, उसके बीच जो संबंध है, उसको भी बहुत गहराई से समझने की जरूरत है। तब कहीं जा करके हम एक ऐसे भारत का निर्माण कर सकते हैं जिसकी कल्पना संविधान को निर्माण करने वाले उन 350 जो संविधान सभा के सदस्य थे, उन्होंने जिसकी कल्पना की थी, श्री बाबा साहब ने अकेले नहीं की, तमाम लोगों ने सहमति दिया था, तब तो संविधान पास हुआ ना। तो संविधान को आप पढ़िए, देखिए कितना तर्क वाली बात उसमें रखी गई। 1950 के आसपास जो बातें, जो तर्क की गई थी, हम उसके उलट जाते जा रहे हैं। विगत 10 से 15 साल में हमारी स्थिति अंधविश्वास के ऊपर और खराब होते जा रही है। अगर कोई किसी अंधविश्वास या किसी ऊंच नीच की बात का पोल पट्टी करता है तो लोगों की भावनाएं भड़क जाती हैं। जो धर्मनिष्ठ लोग हैं, उसमें SC OBC भी है, सिर्फ 15% लोगों की ताकत नहीं है। भावनाएं जिनकी वाहत होनी चाहिए, जो उसमें पीड़ित है, उनकी भावना आहत नहीं होती है, और जो लाभार्थी हैं उनकी भावनाएं आहत होती है। तो देखिए, मुझे लगता है कि इसको लेकर के बड़े पैमाने पे हम सबको काम करने की जरूरत है। और निश्चित रूप से जो चैलेंज किया जा रहा है, मैं अभी देख रहा था, तर्कशील परिषद जो छत्तीसगढ़ की है, उन्होंने चैलेंज किया है, और भी कुछ संस्थाओं का मैं फेसबुक में देख रहा था, चैलेंज किया। इस तरह से इन बाबाओं को चैलेंज करना होगा और उसको मीडिया में भी लाना होगा, ताकि लोगों को पता चले कि नहीं, एक दूसरा पक्ष भी है। क्योंकि जब तक एक आम लोगों को दूसरा पक्ष नहीं समझ में आता, तब तक वो उनको लगता है कि ये जो हो रहा है सही है। इसीलिए इतने सारे लोग इन बाबाओं के चक्कर में पड़ जाते हैं। उनका धन से ले, धन तन मन सब उनका बर्बाद होता है, उनका दोहन होता है। और
मुझे दुख होता है कि क्या हम ऐसा एक माहौल अपने आने वाले पीढ़ी को देने जा रहे हैं। क्या कहेगी हमने आने वाली पीढ़ी कि हमारे पूर्वजों ने कुछ नहीं किया जब इस तरह से हो रहा था। तो साथियों, यहां पर मैं अपनी बात को विराम देता हूं और मुझे लगता है कि एक बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है और इस पर बहुत सारे विद्वान आज बातचीत रखेंगे। मैं ध्यान से उन सब की बात को सुनूंगा और फिर से मैं भारती जी को धन्यवाद देता हूं, सभी सदस्यों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस वीडियो को ध्यान से देखा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार आप सभी को। जी धन्यवाद माननीय सुखदेव साहब, आपने अंधविश्वास और पाखंड के बीच का जो संजीव खुदशा, नाम थोड़ा गलत बोल दिया आप। सर सॉरी सर, संजीव खुदशाह साहब, जी बिल्कुल सर, मैं वही कर रहा था सर। धन्यवाद सर। तो सर आपने बहुत सही कहा कि अब ये इन बाबाओं के चंगुल में देश फंसता जा रहा है, कैसे निजात पाएंगे उस ओर भी आपने इंगित किया है और निश्चित रूप से अभी हम और भी लोगों से जानेंगे कि किस तरह से इन पाखंडियों के बीच से हम गुजर कर एक क्रांति गीत है, मैं आपको बताना चाहूंगा। अब मेरे भारत निर्वाण और स्वर्ग की लालसा दिलाने वाले गुरुओं, पंडितों, बाबाओं, पादरियों, ग्रंथियों के प्रवचन मत सुन, चलो निर्माण करें हम अपने श्रम परिश्रम लगन चिंतन तप तन्मयता से इस धरती पर ही अपना स्वर्ग बनाएं, अपना स्वर्ग बनाएं। तो ये कुछ पंक्तियां हैं, एक क्रांति गीत है, ये हमारे स्वर्गीय माननीय अजीत जोगी साहब की कविता है जो उन्होंने 2003 में लिखी थी। ये आधी है और भी आपको सुनाऊंगा। उनकी क्रांति के ये बोल हैं जो भारत के निर्माण के लिए अपने आप को कहते हैं। तो दूसरे चरणों में हम देखेंगे। सर हमारे शुरू के डॉक्टर बीके बंसोड़े साहब ज्वाइन हो गए। डॉक्टर केबी बंसोड़े आ चुके हैं। प्लीज सर, आपका स्वागत है बंसोड़े साहब। हाँ हेलो डॉक्टर जी सभी को हाँ प्लीज वेलकम सर। जी सभी को मेरा नमस्कार और जय भीम। मैं असल में मेरे साथ यही समस्या रहती है कि अचानक से बहुत सारे फोन आ जाते हैं, कुछ ऐसे बातचीत हो जाती है तो मैं ठीक तरीके से अपनी बात मतलब यानी लिंक से जुड़ नहीं पाता है, ऑनलाइन वेबिनार कर नहीं पाता हूँ। मेरी आवाज आप लोग सबको आ रही क्या, सुनाई बराबर? जी तो जी सर, ये बिल्कुल आ रही सर, आ रही। यही कहना जी, तो यही कहना चाह रहा था मैं कि ये विषय बहुत अच्छा है और वो वेबिनार में कई बार ऐसा होता है मेरे साथ कि बहुत सारे दिक्कतें आ जाती तो बीच में गायब हो जाना पड़ता है। चलिए, तो मैं अपनी बात रखना चाहूंगा इस तरह से कि सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि मैं बहुत अच्छा वक्ता नहीं हूँ, फिर भी कोशिश करता हूँ कि अपनी बात रख सकूं और कई बार रखते रखते अपनी विचारों से ही भटक जाता हूँ। लिखने के समय में मेरे को ये दिक्कतें नहीं आती और आती भी है तो फिर उस समय फिर मैं उसको टाइम मैनेज करके उसको ठीक कर लेता हूँ कोशिश करके, पर लेकिन बातचीत करते समय या कोई वक्तव्य देते समय बहुत दिक्कत हो जाती है। फिर भी अपनी बात रखने की कोशिश करता हूँ। तो जो आज का विषय है हमारा कि अंधविश्वास जो है और विशेष तौर पे जो बागेश्वर धाम को लेकर के भी अपनी बातचीत आई है कि बागेश्वर धाम सरकार जो है वो सरकार क्यों कहते हैं, तो इसमें अपनी थोड़ी बात ही बताना चाहता हूँ कि जैसा हम जानते हैं कोई भी बाबा और ये सब तमाम लोग जो है वो अपने आप को सर्वे सर्वा ही मानते हैं और ये सर्वे सर्वा मानते हैं इसलिए अपने आप को सरकार बोलते हैं। सरकार मतलब गवर्नर है, वो एक तरह से गवर्नेंस करते हैं, शासन करते हैं। तो ये बात भी सच है, उनका ये कहना गलत नहीं है कि वो मानसिक मानसिक तौर पे पूरा जनता के ऊपर अपना शासन करते हैं और शासन भी इनका उपयोग अपने लिए करते हैं, अपने फायदे के लिए करते हैं। सत्ता में जो भी वर्ग होता है, जो भी पार्टी होती है, वो उसके अपने फेवर में काम करती है और ये तो बहुत जायज सी बात है कि इसलिए भी वो सरकार का संरक्षण उन लोग को मिलता है
और वो सरकार के लिए पूरी तरह से उनके एक तंत्र के रूप में काम करते हैं। तो ये एक बात हुई। और दूसरा, जैसा कि हम जानते हैं कि बाबा लोगों का जो कार्यशैली है वो किसी न किसी धर्म के आड़ में होता है। अभी एक ग्रुप में मेरी चर्चा चल रही थी और वो हमारे डॉक्टर्स का बड़े डॉक्टर्स का ग्रुप है हमारा। तो उसमें यही जो अभी नागपुर में श्याम मनोज जी ने जो इनको चैलेंज किया था बागेश्वर धाम को और ये वहां से भाग गए थे, इसी बात को लेकर के मैंने वो पोस्ट श्याम मनोज जी की वीडियो को पोस्ट किया था। तो फिर कई लोगों ने सवाल उठाया कि ये ऐसे कैसे है, श्याम मनोज जी या इस तरह के लोग जो है केवल हिंदू धर्म के बाबाओं पे सवाल उठाते हैं, बाकी धर्म के बाबाओं के ऊपर सवाल नहीं उठाते। तो ये इस तरह से ये हिंदू धर्म के विरोधी है। और यही बात कमोबेश जितने भी ये धार्मिक प्रवचन करने वाले लोग होते हैं वो यही कहते हैं कि ये केवल हमारे धर्मों की खिलाफत हो रही है, दूसरे धर्मों की खिलाफत करने में इनकी जान पे आ जाती है या इनका विरोध नहीं कर पाते, कुछ इस तरह की बात ही वो करते हैं। तो हमको ये फिर मैंने वो चर्चा में कहा मैंने कि असल में आपकी बात जो है वो ठीक नहीं है, सवाल ही गलत है कि कोई हिंदू व्यक्ति किसी और धर्म के बाबाओं की क्यों बुराई करेगा। क्योंकि जो जिस धर्म का उपासक होता है, जिस धर्म में पैदा हुआ होता है, वो आमतौर पे अपने धर्म और अपने परिवेश के बारे में या उसके परिवार से जहाँ से जन्म होता है और उसके पिताजी या उसका परिवार या उसके और भी समाज के लोग जिस तरह से किसी धर्म विशेष को मानते हैं, जानते हैं और लगातार उसमें वो पला बड़ा होता है, तो उस परिवेश के बारे में जानता है कि सही क्या है, गलत क्या है, और उसको वो फिर वो समझ करके उसको सुधार लाने का प्रयास करता है या डिनाई करता है या उसका विरोध करने की कोशिश करता है या उसमें बोलना चाहिए और उसको सुधारने की कोशिश करता है, तो वो बात करेगा। लेकिन जिस धर्म के बारे में वो जिस धर्म से वो जुड़ा नहीं है, तो उस दूसरे धर्म की बात क्यों करेगा। और यदि करता भी है, सपोज कोई हिंदू मुस्लिम का विरोध करता है तो वो एक धार्मिक सांप्रदायिकता हो जाती है। सिमिलरली कोई क्रिश्चियन का विरोध करता है तो ये धार्मिक सांप्रदायिकता हो जाती है और इसका हमको विरोध नहीं करना चाहिए, बल्कि हमको अपने ही परिवेश का, अपने ही घर की सफाई करना चाहिए। और अभी ये जो बाबा लोग कर रहे हैं एक्चुअल, तो वो क्या है, वो सही थोड़ी है, वो तो गलत है। क्योंकि ये अपने ही धर्म के लोगों को अंधविश्वास की तरफ ढकेल रहे हैं और ये अंधविश्वास की तरफ ढकेल करके ये कहते हैं कि हमारा धर्म सही है और हम जो कुछ भी कार्य कर रहे हैं, प्रवचन देने का कार्य, पुराने 5000 साल पुरानी बातों को सुना करके हम उनका महिमा मंडन करके हमारी जनता से कहते हैं वो कि यही कार्य वो लगातार करता ही जाए। मतलब जनता भी उस तरह के प्रपंच में जो पिछले पुराने 5000 सालों के चीजें हैं उस पर ही वो डूबी रही, उसी संस्कार, उसी कार्यक्रम में वो जुड़ी रही, वो नए आविष्कार, नए अध्ययन की तरफ और नए ज्ञान की तरफ अग्रसर न हो पाए। और ये जो चीजें हैं वो इस तरह से अपने आप को स्थापित करने की कोशिश करते हैं कि हमारा धर्म ही सही है और हमारे धर्म में ये बात है कि हम पुराने संस्कृति के स्तर पे और धर्म के स्तर पे सबसे अच्छे हैं। ठीक इसी तरह से केवल एक धर्म, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, कोई भी, पारसी भी हो, वो सारे धर्मों का यही एक लॉजिक होता है कि हमारा ही धर्म सर्वे सर्वा है और यही अच्छा है, बाकी सब अवैज्ञानिक है, सब गलत है, उनका फॉलोअर मत बनिए, आप केवल और केवल हमारे फॉलोअर बनिए। ये आमतौर पे ऐसा ही उन लोग प्रचारित करते हैं। और फिर जब धर्म की बात आती तो केवल धर्म तक ही सीमित नहीं होते कि एक धर्म की जो किताब होती है या उसका जो सार तत्व है उसको लोगों को बताए और उसमें से और आगे विकसित होने की बात करे, ऐसा नहीं होता। बल्कि वो होता है कि उन्हीं सब बातों को बार बार दोहरा करके इस तरह से है कि दूसरी वो जो नवीन और समाज में विकास की चीजें हो रही है, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में और बहुत सारी चीजों में विकास हो रहा है, उसके बारे में वो बात ही नहीं करना चाहते, बल्कि वो ये करते हैं कि ये सब चीजें गलत है। जैसे आज ही एक किसी से मेरी चर्चा हो रही थी तो उन्होंने कहा कि मनुष्य चाहे कितना भी विकास कर ले लेकिन वो कुदरत को नहीं बदल सकता। तो मैंने फिर उसको ये समझाने की प्रयास किया कि कुदरत क्या कहते हो आप, कुदरत कैसी कौन सी चीज होती है। कुदरत तो कोई चीज नहीं होती। अगर ये बोलो कि आप प्रकृति है ना, धरती है, हमारा आसमान है, वायुमंडल है, धरती कैसे घूमती है और ये तमाम चीजें, ये सब का हम लोगों ने, हमारा ज्ञान हमारा प्राप्त हो चुका है, हासिल हो चुका है। अब इससे आगे हम लोग और जा रहे हैं और देख रहे हैं कि यूनिवर्स में, पूरा ब्रह्मांड में क्या क्या हो रहा है, कहाँ ग्रह नक्षत्र है, कैसे हैं, कैसे सोलर सिस्टम है और
तमाम और दूसरे सोलर सिस्टम में कहीं जीवन तो नहीं है, अगर है तो किस तरह से, तो इस तरह का विकास करें। तो ये सब हम लोगों ने एक विकास के स्तर पे हासिल किया है। अब अगर ये वही दूसरी तरफ धार्मिक लोग क्या कहना चाहते हैं कि कुदरत जो है उसको बदल नहीं सकते आप, प्रकृति को आप बदल नहीं सकते आप, जबकि ये गलत बात है। हमने प्रकृति को जाना है, समझा है और उसको बदला भी है। अगर हम पहले समय था जबकि हम लोग आदिम काल में जीते थे, तब हमारे पास आविष्कार ये सब नहीं थे कि हम एक मतलब यानी गर्मी को, ठंड को समझ सकते, जान सकते और उससे बच सकते। फिर धीरे धीरे मानव ने वो आविष्कार किया कि कैसे मकान बना के रहना है, कैसे, पहले तो पेड़ के नीचे रहते थे, गुफाओं में छुपे होते थे, रहते थे। फिर बाद में हम लोगों ने पेड़ का मतलब मकान का आविष्कार किया, और गर्मी ज्यादा होने पे कूलर, पंखे, एसी का आविष्कार किया। ठंड लगती है तो हम लोगों ने पहले तो शुरू में जानवर के चमड़े पहन करके अपने आप को ठंड से, बरसात से बचाते थे, और अब हम लोगों ने काफी दूसरे और आवरण परिधान का निर्माण कर लिया जिससे कि हम अपने आप को ठंड से बचा सकते हैं। बहुत बहुत जैसे बर्फीले प्रदेशों में भी लोग रहते हैं, वहां पे जीवन यापन करते हैं। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने, मानव ने विकास किया है, और ये प्रकृति पे विजय प्राप्त की है, कुदरत को बदला है अपने हिसाब से। और ना केवल ये, बल्कि जो धर्म है, जो बाबा है, या तमाम चीजें, ईश्वर है, सॉरी, ईश्वर और धर्म, ये इंसान नहीं बनाया, और इंसान ने ही इसका आविष्कार किया है। और ये एक अपने विकास के एक स्तर पे समझ सकता था कि भाई मुझे भगवान की भी जरूरत है, या वो इसको बहुत सारे हमारे विद्वान साथी हैं, वो बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि धर्म का आविष्कार आखिर हुआ कैसे, किस स्तर पे हुआ और कैसे हुआ। ये एक बहुत अच्छा मतलब यानी जानकारी है, ये सबके पास होना चाहिए, विद्वानों के पास तो विशेष तौर पे होनी चाहिए, कैसे धर्म का, कैसे ईश्वर का निर्माण हुआ। और मोटा मोटी सभी लोग जानते हैं कि भाई एक समय में जब ऐसा होता था कि हमको कुछ जानकारी नहीं थी, अचानक आसमान से बिजली गिरती थी और लोग जल के मर जाते थे, या बहुत बारिश में बाढ़ में बह जाते थे, या अचानक जंगल में आग लग जाती थी और हम समझ नहीं पाते थे कि ये क्यों हो रहा है। फिर बाद में धीरे धीरे हमने आग पे काबू पाना सीखा, और इस तरह से धीरे धीरे कई सारी चीजों को ईश्वर का रूप भी, प्रतिमान भी मान लिया। ठीक इसी तरह से एक अगर देखा जाए तो हर कबीले में, हर दुनिया में, हर जहां मतलब अपन समझ सकते हैं कि जितने भी रेसेस है, उन सब रेसेस में सभी नस्ल के जीव मानवों के बीच में अलग अलग, जो अलग भूखंड में रहते हैं, सब में अलग अलग प्रकार की धारणाएं, भ्रांतियां थी, और वो प्रकृति को या ईश्वर का उन्होंने आविष्कार किया कि इस तरह से हम लोग बच सकते हैं। कुछ अपनी जो हमको तकलीफें हैं, शारीरिक तकलीफें, मानसिक तकलीफें, या समूह में हमारे जीवन यापन की तकलीफों को दूर करने के लिए हम लोग को कोई ऐसी शक्ति है जो संचालित कर रही। तो ये शक्ति की अवधारणा वहां से पैदा हुई, और फिर धीरे धीरे फिर इसी अवधारणा को और ज्यादा विकसित करते करते फिर फिलोसफिकल लेवल पे मतलब बात जब आई, और फिर वैज्ञानिक स्तर पे बात आई, तो विज्ञान वहीं से जन्म लेता है कि जब लोग यानी सब चीजों पे सवाल उठाना शुरू करते हैं कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, और इसको कैसे होना चाहिए, और कितना आगे बढ़ना चाहिए। तो ये एक विकास के स्तर पे धर्म हमारा पैदा हुआ, धार्मिक विचारधारा पैदा हुई, धर्म की किताबें बनी, और तमाम चीजें फिर होती गई। अगर हम समझ इसको दूसरे रूप में देखें, बहुत मोटे मोटे तौर पे, कि हिंदू धर्म के लोग जो है वो ये कहते हैं कि वैदिक काल था 5000 साल पहले, और उस समय में वेद की रचनाएं हुई, ये हुआ वो हुआ, जबकि हम जानते हैं कि किताबों की प्रिंटिंग और छपाई तो बहुत बाद में हुई है। तो पहले जो कुछ भी होता था, यहाँ तक कि बुद्ध काल में भी हम देखते हैं कि बुद्ध ने प्रवचन जो कुछ भी बोला मुंह से बोला, और उसको फिर बाद में उसके शिष्यों ने धीरे धीरे जा करके फिर बहुत बाद में फिर वो किताबों के रूप में आया। तो ये हम जानते हैं कि लेकिन ये वही धूर्त लोग क्या करते हैं, जो बाबा लोग हैं, धूर्त लोग बोलते हैं कि ये किताबों में लिखा है, किताब और वेद और पुराण और ये तमाम चीज, ये सब बेकार की बातें हैं। सिमिलरली मुस्लिम धर्म में अगर देखा जाए तो वहां पे भी इस तरह की बातें होती कि कुरान जो है वो ईश्वर की देन है, ईश्वर ने लिखा हुआ है, या ईश्वर के दूत ने, मूसा है ना, उन्होंने लिखा हुआ है। सिमिलरली कुरान के सॉरी क्या कह रहा हूँ, ये क्रिश्चियंस की जो बाइबल है उसके बारे में भी इस तरह की बातें होती है। तो हम लोग को ये बोलना पड़ेगा, जानना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि नहीं ये है, और लगातार प्रयास करने की जरूरत है। अब मैं जिस परिवेश में रहता हूँ, मैं जानता हूँ कि हमारे परिवेश में भी, मैं बुद्ध विहार वगैरह है, मैं है ना महार समाज से आता हूँ, और हम जानते हैं कि अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से हमको बौद्ध धर्म मिला। अब बौद्ध धर्म मिल गया तो लोगों को, मैं जो देख रहा हूँ आज की तारीख में, कि बौद्ध धर्म में भी इतनी बुराइयां हैं और इतनी चीजें गलत रास्ते पे जा रही है कि वो अंधविश्वास का एक अड्डा बन गया। बल्कि मैं तो
ये कहना चाहूंगा कि बुद्ध धर्म भी जो है या बोलना चाहिए कि अम्बेडकर यानी हिंदू मतलब बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि अपने को धर्म परिवर्तन करके बौद्ध बन जाना चाहिए। और वो उनका एक तर्क था, लॉजिक था कि क्यों हमको धर्म की आवश्यकता है, हमारे देश की जनता को या हमारे दलित पिछड़े लोगों को धर्म की आवश्यकता क्यों है, वो समझ सकते थे। उनका अपना एक लॉजिक था, हम भी जानते हैं उसको, उस लॉजिक को, और समझ सकते हैं। तो अब ये है कि ये लॉजिकली हम लोगों ने हिंदू धर्म को डिनाई किया और बौद्ध धर्म को अपनाया, तो यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन अब लोग क्या करने लग गए हैं कि बहुत सारे हिंदू धर्म के देवी देवता तो वो है ही है, साथ ही साथ एक बुद्ध और अम्बेडकर भी भगवान बन गए, उनकी भी फोटो में पूजा करते हैं, अगरबत्ती लगाते हैं, और वो तमाम चीजें हो गई। अभी रिसेंटली ये हुआ कि लोग है ना, बाहर लोग अक्सर और बौद्धिस्ट लोग अक्सर अपने घरों में जैसे दूसरे लोग वो करते हैं, क्या कहते हैं, पूजा करते हैं, जैसे क्या बोलना चाहिए, सत्यनारायण की पूजा पहले होती थी, वो सत्यनारायण की कथा करवाते थे। ठीक सिमिलरली इसी तरह से हमारे यहाँ अभी बौद्ध भिक्षु को बुला करके कई सारे जगहों में परित्राण पाठ होता है, और उसमें भी वो धागा बांधना, ये वो तमाम चीजें जो हिंदू धर्म के हिसाब से सत्यनारायण की कथा में होती थी, सिमिलरली यहाँ पे भी भगवान बदल गए। और उसी तरह से अभी रिसेंटली एक महापरित्राण पाठ का आयोजन कुछ जगहों में हुआ, पिछले 2-3 साल पहले दलीराजरा में भी हुआ था। तो मैंने वहां ये सवाल उठाया कि महापरित्राण पाठ क्या होता है, ये तो उसी तरह से भागवत कथा, ये कथा, वो कथा की तरह आप भी कर रहे हो, तो ये चाहते क्या हो आप, उसको, उसका आयोजन का मकसद क्या है? अननेसेसरी पैसा बर्बाद करोगे, और ये उससे बेहतर है कि आप एजुकेशन के बारे में बात करिए, किताबों को लेके बात करिए, और दुनिया में कहाँ क्या डेवलपमेंट हो रहा है उसके बारे में बात करिए। ये जो पैसा आप इकट्ठा करते हो, उसको बच्चों को शिक्षित करने के लिए स्कूल खोलिए, आप स्वास्थ्य सेवाएं खोलिए, उसके बारे में बात करिए। तो इस तरह से जो है मेरे अपने सवाल होते हैं, लेकिन उसका कोई जवाब मिलता नहीं। और लेकिन मैंने देखा है कि लोगों में अंधविश्वास इस तरह से है। ठीक इसी तरह से मैं अपने समाज की जब बात करता हूँ, तो बाकी बहुत सारे समाज हमारे आसपास में हैं, हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह से उसमें अंधविश्वास है। धर्म जब तक रहेगा तब तक धार्मिक आस्था के नाम पे अंधविश्वास, कई तरह के विश्वास बने रहेंगे। और ये हम जानते हैं कि आस्था विश्वास में जरा भी फर्क नहीं है। अगर आप लोगों ने, मैं आपसे कहूंगा कि यदि आप लोगों ने श्याम मानव की वीडियो नहीं देखे तो जरूर देखिए, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है सभी से, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजों को उन्होंने बहुत अच्छे से एक एक सवाल के जवाब के रूप में उन्होंने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करके समझाने का प्रयास किया है। तो उससे मेरे ख्याल से काफी हद तक लोग समझ पाएंगे कि धर्म की क्या आवश्यकता है कि नहीं है, और धार्मिक आस्था जिसको हम लोग जानते हैं, कहते हैं, वो या धार्मिक परंपराएं, रीति रिवाज, वो कैसे लोगों को बैकवर्डनेस की तरफ लेके जाती है। हम कितना भी बोले कि हम विज्ञान सभा के हिसाब से वैज्ञानिक विचारों का प्रचार करना चाहते हैं और ये और वो, आज तो खुद मुझे लगने लगा है कि गौतम बुद्ध को जो हम समझते थे कि भैया एक मतलब उन्होंने जो है भौतिकवादी विचारधारा की बात की है, और जितने भी धर्म कर्म या धार्मिक अंधविश्वास और ईश्वर के अस्तित्व को नकारा है, वहीं दूसरी तरफ उसको स्थापित कर दिया गया है। प्रैक्टिकली बौद्ध धर्म को ये समझने की जरूरत है कि ब्राह्मणों ने कैप्चर कर लिया है, और उसको अभी एक नया धर्म बौद्ध धर्म के नाम पे ही बहुत सारे पंडे पुजारी के बजाय में भंते और ये सब और वर्षावास तमाम सब ये सब पाखंड चल रहा है, जिसको कि डिनाई करने की जरूरत है। सिमिलरली दूसरे भी अपने अलग अलग समाजों में है। मेरे भी बहुत सारे मित्र हैं जो आदिवासी समाज से आते हैं, उनमें भी बहुत तरह के सब चीजें हैं जिसका हम लोग को विरोध करने की जरूरत है। तो इसके लिए एक बहुत व्यवस्थित प्लानिंग करने की जरूरत है। और मैं कई बार बात करता हूँ, हमारे रायपुर में ही अगर देखा जाए या छत्तीसगढ़ में बोला जाए, जैसे डॉक्टर सुखदेव सर का जो है वो तर्कशील परिषद है, अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति है, डॉक्टर दिनेश मिश्रा की, और विज्ञान सभा भी है। इस तरह से अलग अलग संगठन, हम लोग मिल करके क्या काम कर सकते हैं, क्या प्रोग्राम टेक ओवर कर सकते हैं, एक सिस्टमेटिक प्लान करके आगे बढ़ के काम करने की जरूरत है, ऐसा मुझे लगता है। शायद मैंने अपनी बात रख दी है, यदि इसके बाद कोई सवाल आएंगे तो उसका मैं जवाब दूंगा। धन्यवाद। बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, आपने सारी चीजें स्पष्ट कर दी कि किस तरह से हर एक धर्मों में आज आस्था और विश्वास के नाम पर अंधविश्वास फैलता जा रहा है। ये सिर्फ हिंदू धर्म की बात नहीं है, बल्कि हर एक धर्म, जैसे आपने कहा कि बुद्ध के अनुयायी आज हिंदू धर्म के
राह पर चल रहे हैं। तो वो भी एक हमको सोचने वाली बात है कि लोग आखिर आस्था के नाम पर हम किधर जा रहे हैं। तो ये रोकने के लिए आपने अच्छा सुझाव दिया है कि जो इस तरह के जो संगठन लोग हैं वो संगठित हों और इस अगेंस्ट पे ना कहें, इसको अपने तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से, जिस तरह से उनका आयोजन भव्य होता है, क्यों ना छोटा छोटा ही नहीं, बट हमको भी वैज्ञानिक सोच के साथ छोटे आयोजनों से इसकी शुरुआत करनी पड़ेगी, ताकि लोगों में तार्किकता आए और वो सोचने समझने में सक्षम हो कि ईश्वर है तो कहाँ है, या नहीं है तो हम क्या करें। या इसके जैसा जिस प्रकार अभी जोशी मठ की बात आपको आप सभी जान रहे हैं, किस तरह से वहां जलजला आया हुआ है, लोग त्राहिमाम हो रहे हैं। तो वहां जोशी मठ का जो शिवलिंग है वह भी क्षतिग्रस्त हो गया है। प्रकृति है, क्योंकि प्रकृति वहां ईश्वर का वास हो यदि आप कहते हैं, तो निश्चित रूप से उन सारे लोगों का मदद मिलता, उन सारे लोगों की एक तरह से सहायता ईश्वर जो है स्वयं आकर करते, न कि इस तरह से त्रासदी में लोगों को विवश होना पड़ता कि वो जगह छोड़कर बदले। तो ईश्वर एक आस्था का ही सवाल है, लेकिन हमें इस पर सावधान होने की जरूरत है और इसके खिलाफ भी और इसके उन्मूलन के लिए भी हमें प्रयास करने की आवश्यकता है। आपने सही दिशा में आपने कहा सर, आप बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद सर। अब हम अगली कड़ी की ओर चलते हैं। यदि आ गए हों तो डॉक्टर वाई के सोना शायद दिख रहे थे, प्लीज सर। सर सवाल जवाब हम बाद में लेंगे। सर आप जुड़े रहेंगे, बंसोड़े सर प्लीज। जी 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 जुड़ा हूं। डॉक्टर वाई के सोना सर प्लीज, वेलकम। हाँ जी, हाँ सर, नमस्कार सभी को, जय भीम, जय संविधान। मेरी आवाज आ रही है? जय भीम सर, जय भीम। मेरी आवाज आ रही है? क्लियर है, क्लियर है। हाँ ठीक है सर। जी जी मेरे क्लियर है सर। जी जी मेरे पूर्व वक्ताओं ने बहुत ही स्पष्ट रूप से आज की परिस्थितियों का विश्लेषण कर दिया है और मेरे लिए कुछ बहुत ज्यादा बोलने के लिए बचा नहीं, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन फिर भी मैं एक चीज को जरूर बोलूंगा कि हमारा जो इतना बड़ा युवा समाज है, जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, वो आज क्या देख रहे हैं। आज ये जो भीड़ यहाँ पर लाखों की जाएगी इस बागेश्वर धाम के कार्यक्रम में, जो भीड़ वहां खड़ी है, जो नारे लगा रहे हैं, जो जय जयकार कर रहे हैं, जो चमत्कार को मान रहे हैं, ये आखिर में समाज का वो तबका है जिसको विवेकवान होना चाहिए था। अगर हमारे समाज के निर्माण को, हमारे समाज की अवधारणाओं को, हमारे समाज की जो पौराणिक काल से चली आ रही हमारे जो जीवन शैली है, उसको अगर हम विश्लेषण करके देखेंगे तो हम पाएंगे कि पूरी दुनिया में जहां प्रगति हुई, जिन देशों में आज इसको हम विकसित देश बोलते हैं, उन्होंने विज्ञान के साथ अपनी सोच को बदला। लेकिन हमारा एक देश एक ऐसा देश है, हमारे यहाँ की परंपराएं ऐसी रही, हमारे यहाँ के धार्मिक रीति रिवाज ऐसे लोगों को बना दिया गया कि 100% हमारा देश जो है धर्म भीरू है। चाहे वो किसी भी धर्म को मानने वाला समाज हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, वो धर्म के क्रियाकलापों से और उसके धर्म गुरुओं की डरे हुए रहते हैं कि कोई इनका विरोध करना ही नहीं चाहता। अभी अभी पिछले हफ्ते एक समाचार आई थी कि कोई बाबा जिसको 14 साल की जेल हुई है, उसने 120 महिलाओं का बलात्कार किया और उसकी पोल जब 120वीं महिला का बलात्कार हुआ तब पता चला दुनिया को कि ऐसा भी कर रहा है। पर जब जी, वो 120वीं जलेबी बाबा है। कारण से, जी जी। तो इस तरीके से जो समाज में है, हमने कहा कि हम उनके पास जाते हैं, हमको समझना पड़ेगा। सबने, हमारे वक्ताओं ने भी उसी चीज का विश्लेषण किया कि गलती उनकी नहीं है। जब तक हमारा इतना बड़ा समाज अंध मूक बधिर बना रहेगा, हम अंधेपन से इनकी बातों को मानना शुरू करेंगे। हमारे घरों में लोग आते हैं, हमारे महिलाओं को फुसलाते हैं, उनको बताते हैं कि हम आपके जेवर को दुगना कर देंगे, और पढ़ी लिखी महिलाओं को, इंजीनियर्स लोगों को, डॉक्टर्स लोगों को मैंने देखा है कि ऐसे ऐसे झांसे में आते हैं और संपत्ति बढ़ाने के लिए लोग उनके साथ चले जाते हैं। तो ये विश्लेषण करना है हमको कि हमारी गलती कहाँ पर है। आज ये जो भीड़ उसके पीछे जा रही है, 50 लाख रुपए उनको दिए जाते हैं, ये सब एक बहुत बड़ी योजना के तहत कार्यक्रम शुरू हो रहे हैं। अभी आप देखिएगा कि धीरे धीरे पूरे देश में एक राजनीतिक माहौल ऐसा बनाया जाएगा कि उसको धर्म से जोड़ के ही आगे बढ़ा जा सकता है, क्योंकि आज सत्तारूढ़ पार्टी के पास और कोई मुद्दा बचा नहीं। मस्जिद का मुद्दा, हेलो।
कुछ मेरे ख्याल नेटवर्क कट रहा है, आवाज नहीं आ रही आपकी। अच्छा, हेलो, अब आ रही सर आवाज? आ रही, बोलिए। हाँ सर, हमारा ही सुना रहे हैं, जी। प्लीज। हाँ, तो हाँ डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब कैरी ऑन प्लीज। डॉक्टर वाई के। भारती सर शायद उनका नेटवर्क कट गया है। जी जी जी, मेरा यहाँ नेटवर्क सर, प्रॉब्लम है लग रहा है। जी हाँ, डॉक्टर प्लीज साहब सर, आप आ प्लीज गए हैं तो जी। पूरा करिए बात को। हाँ सर, मैं वही कहना चाहूंगा कि सबसे पहली बात तो मैं अपने अभिभावकों से, अपने माता पिताओं से, जो बुजुर्ग हैं समाज के, उनसे निवेदन करूंगा कि अपने नहीं आ रही जी, नेटवर्क तो प्रॉब्लम। जो पालक हैं वो अपने बच्चों को सचेत करें और विवेकवान बनाएं, ये कहना चाहते हैं डॉक्टर साहब। भारती सर। जी जी सर, ओके ओके। डॉक्टर सोना साहब को हाँ। नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से हम ये करते हैं, जब तक का हम नया लेते हैं जिस तरह से अवेयर करने की जरूरत है समाज को, अपने भविष्य को, हमारे जो नई पीढ़ी आ रही है उसको किस तरह से इन अंधविश्वास और इन पाखंडियों से हम बचा सकें, उसकी दिशा में नौजवानों को और युवा पीढ़ी को हम नई दिशा में दे सकें, इस बारे में भी हम सभी विचार करें। सारे बुद्धिजीवी, भारत में इतने बुद्धिजीवी हैं कि आज शायद इन सब पाखंडियों से जूझ रहे हैं, लेकिन शायद कहीं ना कहीं उन्हें सत्ता का डर भी सताए रहता है कि विरोध में हम बोलें तो शायद हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो जाए। इस तरह से तो इससे हमको निजात पाना होगा और आगे आना होगा, क्योंकि ये धर्म के ठेकेदार हैं, ये अपना धर्म का धंधा लगातार जारी रखेंगे और इसमें सत्ता और सरकारों की भी सहभागिता निश्चित रूप से दिखती है। न केवल इनमें, बल्कि ये तो खुद पंडालों की व्यवस्था करने में लगे हुए हैं। इस ओर भी हमें ध्यान देना होगा, सरकारों को भी सचेत करने की आवश्यकता है, ऐसा मुझे लगता है। तो हम इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए नंद कश्यप सब यदि हों बिलासपुर से, तो प्लीज सर। में जुड़े थे, उसके बाद से हट गए हैं लग रहा है। ओके। उसके बाद हैं गणपत लाल सर, हैं पत्रकार और सलाहकार, एसओ छत्तीसगढ़ रायपुर से। तो यदि हैं माननीय जी हैं। गणपत लाल सर, जी जी प्लीज जी, सर, वेलकम सभी सर। साथियों को वेलकम सर, नमस्कार। वेलकम। जय वीडियो भीम, दिख रहा जय है सर? संविधान, जय विज्ञान, है ना? आवाजें पहुंच रही होगी आप तक मेरी, है ना? बिल्कुल क्लियर है, क्लियर है सर। ओके। हाँ, तो आज समाज में कैसे, मतलब बताए हमारे डॉक्टर केवी जी और संजीव उत्साह जी और अन्य वक्ताओं ने बताया कि कैसे अंधविश्वास व्यापक रूप से कैसे दखल अंदाजी कर रहे हैं, चाहे वो राजनीति की बात हो, चाहे शिक्षा में हो, चाहे कोई भी जगह हो। आज देखेंगे कि बाबाओं की बाढ़ सी लग गई है, बाढ़ आ गई है, अंधविश्वास की बाढ़ चल रही है। आप घर में रहिए, घर से बाहर निकलिए या दफ्तर जाइए या कहीं भी जाइए, आपको अंधविश्वास 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 ही दिखाई देगा। चाहे आप छत्तीसगढ़ के देख लीजिए, छत्तीसगढ़ की जनता भोली भाली सीधी सादी जनता है, उसको ठगने का काम जोरों से चल रहा है। प्रदीप मिश्रा की बात करिए, पिछले समय प्रदीप मिश्रा आया था। प्रदीप मिश्रा वो बोलते हैं कि साल भर आप पढ़ाई मत करिए, बेलपत्र चढ़ाइए और पास हो जाइए। तो इस प्रकार से अनर्गल बात करने वालों को एंटी सुपर स्टेशन ऑर्गेनाइजेशन एएसओ ने 1 साल पहले ही चुनौती दी थी। एसओ ने 10 लाख का इनाम रखा था कि आप कोई भी सिद्धियां, कोई भी दिव्य शक्ति की बात करते हैं तो आप आइए और सिद्ध करिए और 10 लाख इनाम लेके जाइए करके। जब प्रदीप मिश्रा आए उस समय, उससे पहले भी हमने प्रेस विज्ञप्ति जारी की, हमने
अखबारों में मीडिया के सामने बात रखी कि ऐसा कोई मतलब दिव्य शक्ति नहीं होता है, और बेलपत्र में न तो कोई बच्चा पास होता है, न तो वो प्रदीप मिश्रा बोलते थे कि एक लोटा जल सभी समस्याओं का हल। तो हमने बोला कि आपके कहने का मतलब ये है कि एक लोटा जल चढ़ाइए और बड़े बड़े कैंसर जैसी बीमारी है, बड़ी बड़ी बीमारी है, उसको आप ठीक करने का दावा करते, तो आपके हिसाब से हॉस्पिटल बंद कर देना चाहिए, है ना। और ये जो बाबा खुद दावा करते हैं, चाहे वो धीरेन्द्र शास्त्री की बात हो, हमने धीरेन्द्र शास्त्री को 2 महीने पहले ही चुनौती दी थी, है ना, और धीरेन्द्र शास्त्री के आने से पहले हमने प्रेस रिलीज जारी किए और उस बात रखी अपनी, लेकिन कोई अखबार, कोई मीडिया वाले लोग हमारी बात लोगों के पास नहीं पहुंचाया, है ना। तो इनका मीडिया इन्हीं का है, अंधविश्वास का जो धंधा कर रहे हैं, बड़ा गोरख धंधा कर रहे हैं, जो जीरो इन्वेस्टमेंट का धंधा है, मीडिया इन्हीं का है, सरकार इन्हीं का है, जितना भी शासन प्रशासन पुलिस सब इन्हीं के हथकंडे से चल रहे हैं, इन्हीं के अंगूठी पे नाच रहे हैं। तो जब सत्ता इन्हीं का हो, शासन प्रशासन इन्हीं का हो, तो ये बाबाओं का नंगा नाच स्वाभाविक सी बात है ना। तो आज देख सकते हैं धीरेन्द्र शास्त्री नागपुर से कैसे भाग कर यहाँ आ गए, वहां तो अलग से जादू टोना विरोधी कानून लागू है, अब यहाँ आके बोलते हैं कि यहाँ आइए, फिर यहाँ सिद्ध करेंगे हम, ऐसे करके, है ना। तो ऐसा लोग, भगोड़ा लोग, जिसको हम बागेश्वर नहीं भागेश्वर बोलेंगे, ये पूरी तरह से भागेश्वर है। और एक तरफ बोलते हैं कि हम दिव्य चमत्कार नहीं करते, हम कोई बाबा नहीं है, हम कोई संत नहीं है, हम कोई चमत्कार नहीं करते, है ना। एक तरफ वो दिव्य दरबार लगाता है। दिव्य दरबार में क्या होता है, आप देखे होंगे, आज और कल का उनका दिव्य दरबार है रायपुर में, 9 है ना, सुबह 9 बजे से 11 बजे दिव्य दरबार लगाया गया। और ये राम कथा कहते हैं, राम कथा की आड़ पे सब अंधविश्वास फैलाया जा रहा है। आप धार्मिक जो है, जितने भी बाबा है, वो धर्म का चोला ओढ़ता है, धर्म का चोला ओढ़कर अपना धंधा चलाता है। और धर्म का चोला इसलिए ओढ़ता है कि लोग सवाल खड़ा न करें। धर्म का चोला ओढ़ने के बाद लोग सवाल खड़ा करेंगे तो इनको धर्म विरोधी बताया जाएगा, है ना। धर्म की जो भावना है उसको ठेस पहुंचने की बात कही जाएगी। जैसे कि जितने भी बाबा है क्रिमिनल है, आप चाहे वो राम रहीम की बात कर लीजिए, आसाराम की बात करिए, फलाहारी की बात करिए, जैसे अभी 120 महिलाओं की बलात्कार करने वाला जो बाबा है, जलेबी बाबा बोले अभी, उनकी बात कर लीजिए। जितने भी बाबा है सब क्रिमिनल है, हत्यारे है, बलात्कारी है। तो ये जो भोली भाली जनता है, जिनको धर्म का अफीम चखा दिया है, धर्म के नशे में चूर है, इन लोग कोई बलात्कारी बाबा या कोई किसी बाबा जो है उसकी पोल खोली जाती है तो उनके जो आहत पहुंच जाती है। लेकिन जब कोर्ट उसको दोषी करार देता है, चाहे वो राम रहीम की बात हो, चाहे आसाराम की बात हो, चाहे कोई भी बात हो, जितने भी बलात्कारी या क्रिमिनल बाबा है, तो वो उस पर आहत नहीं होती। इनकी जो भगवा गैंग के जो लोग हैं उनकी भावनाएं आहत नहीं होती। तो इस प्रकार से हमको लोगों को एक काल्पनिक दुनिया में कथा कहानी किस्सा सुना सुना कर लोगों को, जैसे बताया ना, बचपन से ही ये चीजें डाली जाती है दिमाग में, और बचपन से ही ये सब बताया जाता है कि भगवान है, शैतान है, ऐसा कई प्रकार का डर दिखाया जाता है। और बचपन से ही संस्कार के नाम पे अंधविश्वास डाला जाता है। चाहे वो जन्म हुआ, ब्राह्मण को बुलाया, ब्राह्मण को नामकरण के नाम पर अंधविश्वास कराएगा कि इस राशि से इस टाइम हुआ, इस दिन हुआ, है ना, इस स्थान पे हुआ तो इस नाम से रहेगा, अक्षर से का अक्षर से। तो अंधविश्वास का दौर तो मतलब बच्चा पैदा नहीं होता है उस दौर से चालू हो जाता है। बच्चा पेट पे है, गर्भवती महिला है, तो उसका क्या बोलते हैं उसको, है ना, गर्भवती जो महिला है उसको गोद भराई के नाम पे संस्कार किया जाता है। बच्चा पैदा होता है तो फिर उसका अंधविश्वास का कहीं ना कहीं उसको गुट्टी डाली जाती है। उसके बाद धीरे धीरे बढ़ता है, शादी हो गई, शादी में अंधविश्वास का दौर शुरू हो जाता है। उसमें कुंडली मिलान का रहेगा, कुंडली नहीं मिलाओगे तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगा। महिला लड़की जो है मांगलिक है ना, ब्राह्मणों को उसके लिए दान दिया जाता है मांगलिक दूर करने के लिए। फिर शादी होने के बाद फिर
वो दौर चलते ही रहता है। अगर बच्चा पैदा नहीं हो रहा है तो उसके लिए बाबाओं के शरण में जाएंगे, बाबाओं की गुफाओं में जाएंगे। तो इस प्रकार से जो भोली भाली जनता को ठगने के लिए अंधविश्वास का जाल बुना गया है और बहुत खतरनाक ढंग से बुना गया और बहुत मजबूती के साथ बुना गया है, और इस मजबूत जाल को हमको काटना है, कुतरना है, तो हमको तार्किक विचार लोगों तक पहुंचाना है, वैज्ञानिक सोच लोगों तक पहुंचाना है। तभी वैज्ञानिक सोच के जो तलवार है वो अंधविश्वास का जाल को काट पाएगा, नहीं तो फिर ये दौर चलता रहेगा। आदमी शादी ब्याह मर गया तो उसमें भी कोई आदमी मरने के बाद फिर वो सब अंधविश्वास का दौर चलता रहता है, पंडा पुजारी को दान करो, ऐसा करो वैसा करो। तो ये जो चीज है ये जो ब्राह्मणों का काम है। आप जितने भी देखेंगे आप, चाहे प्रदीप मिश्रा की बात हो या धीरेन्द्र शास्त्री की बात हो, है ना, मतलब ब्राह्मणवाद से मेरा मतलब जो है ना, जो मेहनत नहीं करते, जो मेहनत कभी नहीं किए हैं, तो ये ठगने का काम करते हैं, लूटने का काम करते हैं। अरे छोटा मोटा धंधा नहीं है ना, बड़ा व्यवसाय चल रहा है। आप धीरेन्द्र शास्त्री की बात करेंगे, मध्य प्रदेश के जो छतरपुर जिले है वहां उड़कर गढ़ा करके एक गांव है, वहां गढ़ा 26 साल का लड़का कैसा लूट मचा के रखा है, कैसा लोगों को ठगने का काम कर रहा है। हमने आज कार्यक्रम में उनका मैं गया था और एक मेरे साथी भी गए थे, टिकेश कुमार जी, तो हम देख कर आए वहां कैसे लोग भीड़ मतलब इकट्ठे हो रही है, कैसे लोग उसके शरण में जा रहे हैं, कैसे, तो हम उसका अवलोकन किए तो हमको पता चला कहीं न कहीं जो पीड़ित परेशान लोग हैं, जो बीमार से पीड़ित है या कहीं आर्थिक रूप से परेशान है ना, अब पैसा नहीं है इलाज कराने के लिए तो क्या करेगा आदमी, उसके शरण में जा रहा है। कहीं ना कहीं हमको वो अज्ञानतावश जा रहे हैं, जागरूकता की कमी की वजह से जा रहे हैं। और हमने बात की वहां छतरपुर से जो अलग अलग उसका धंधा चल रहा है, बड़ा बड़ा पोस्टर बिक रहा है, बड़ा बड़ा फोटो बिक रहा है, उसके नाम पे माला मुंदरी बड़ा व्यवसाय किया जा रहा है, भगवान के रूप में बना दिया गया है। तो आप देखेंगे वहां जाकर तो एक बड़ा धंधा चल रहा है ना। वो तो धंधा, वो तो एक वीडियो वायरल हुआ था, उसमें खुद बोल रहे हैं लोगों की भीड़ जो है पागल है, जब तक मूर्ख है तब हमारा धंधा चलता रहेगा। एक और वीडियो है जिसमें अछूत अछूत बोल रहा है, मुझे मत छुओ, दूर हटो करके, तो भी लोग उसके पास जा रहे हैं, है ना। और धीरेन्द्र शास्त्री जो दावा करते हैं कि मन की बात जानने का, तो हमने देखा कि वो खुद से मतलब कोई आदमी आप जाएंगे, मेरा मन की बात बताइए, मेरी समस्या, मेरा नाम बताइए, ऐसे कहेंगे तो वो नहीं बता पाएगा। उसका जो है आज जो लोगों का बताया, उन्होंने अपने खुद से मतलब उन्होंने कहा कि वो उधर पीछे बैठे हैं तो वो खुद उठाएंगे, इस कलर के शर्ट पहने हैं, वो उठकर मेरे पास आए। तो एक स्क्रिप्टेड है, प्रायोजित उसका ये है, और लोगों को लगता है कि यार भीड़ से ही उनको उठा के बुला के लाए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पूरी तरह से स्क्रिप्टेड है उसका कार्यक्रम, उन्हीं के लोग रहते हैं, उन्हीं का वो सब। हमने पूछे कि अर्जी कैसे होता है, तो अर्जी का भी वही प्रोसेस है। उसका वेबसाइट है, वेबसाइट में जाने से सब डिटेल मांगा जाता है, नाम वो सब चीज, और नारियल चढ़ाते उसमें भी अलग अलग कलर के कपड़े डाल के उसमें अर्जी दी जाती है, सफेद, लाल, हरा, काला, ऐसा नारियल में, तो उसका कोडिंग है। और उन्हीं के लोग रहते हैं और मुखबिर भी रहते हैं उन्हीं का, कैसे है क्या है। उन्हीं का एक चैनल भी है, कुछ मतलब धार्मिक चैनलों कवरेज करते हैं। तो बाबा जो है बहुत कम समय में एक युवा है ना, ऐसा सोशल मीडिया से ही इन्होंने शुरुआत की। सोशल मीडिया में सब अपना प्रवचन डालने लगा, अपना चमत्कार की बात कहने लगा। फिर धीरे धीरे जो धार्मिक चैनल है उससे उन्होंने मतलब गठजोड़ कर लिया, उससे साठ-गांठ कर लिया, और 3 साल से फिर वो ऐसा काम चलता रहा इसका। उसके बाद फिर धीरे धीरे लोगों की भीड़ जहां रहती है वहां मतलब लोग आकर्षित हो जाते हैं, चाहे वो मीडिया की बात हो या सरकार की बात हो। तो भीड़ जहां इकट्ठे होने लगी, भीड़ को देखकर मीडिया ने भी इसको कवरेज करना शुरू किया। तो लोगों के पास और ज्यादा से ज्यादा उनकी बात पहुंचने लगी, चमत्कार की बात वाली। फिर भीड़ को देखकर सरकार भी उसके सामने घुटने टेक गई। आप प्रदीप मिश्रा के साथ बात करेंगे तो उस समय भी बड़े बड़े नेता लोग घुटने टेकने के लिए
तलवे चाटने के लिए गए थे। कल भी है ना, हमारे यहाँ राज्यपाल भी गई थी और मुख्यमंत्री भी जाएंगे। जितना भी है उनको तो वोट बैंक से मतलब है, जनता से कोई मतलब नहीं है। वो अंधविश्वास में मरे या पाखंड में मरे या कुछ भी में मरे, उसको शिक्षा से स्वास्थ्य से कोई मतलब नहीं है। जितना भी नेता है उनको धर्म की आड़ पे अपना राजनीति चमकाना है और कुछ नहीं है इसके अलावा। वो धर्म के अफीम चटा के लोगों को, ताकि वो महंगाई के बारे में बात न करे, बेरोजगारी के बारे में बात न करे, शिक्षा के बारे में बात न करे, स्कूल कॉलेज के बारे में बात न करे, अस्पताल के बारे में बात न करे, दवाई के बारे में बात न करे। इसके लिए ये धर्म का, भगवान अल्लाह, खुदा, मंदिर, मस्जिद, ये दुनिया भर का ये सब मुद्दे उठाते हैं, चाहे वो धर्मांतरण का मामला हो या फिर और कुछ का मामला हो। तो इस प्रकार से लगातार अंधविश्वास का खेल चल रहा है और इस अंधविश्वास का खेल को कैसे खत्म किया जाए वो सबसे बड़ा मुद्दा है आज। भले लोग, कई लोग बोलते हैं कि अपने आप को तर्कशील, प्रगतिशील, लेकिन वो उस चीजों को खुद अमल में नहीं लाते। तो सबसे पहले तो घर में और अपने आप में खुद बदलना पड़ेगा और आसपास के लोगों को बदलना पड़ेगा। तो एक काम हमारा एंटी सुपरस्टिशन ऑर्गेनाइजेशन है सो लगातार कर रहा है स्कूल कॉलेज में, गाँव में, है ना, क्योंकि ये बड़ा आयोजन करते हैं। तो हम तो उस प्रकार से बड़ा आयोजन करने का हमारे पास समर्थ नहीं है और लोग जो है अंधभक्ति का जो दौर जो चल रहा है, तूफान जो चल रहा है, उसमें उड़ रहे हैं लोग, है ना। तो उससे क्या है, हमको जो अंधविश्वास का जो धारा बह रही है उसको रोकने के लिए हमको छोटे छोटे रूप में थोड़ी थोड़ी कोशिश तो करनी पड़ेगी। हमको घर से निकलना पड़ेगा, लोगों के पास जाना पड़ेगा, चाहे वो कोई भी माध्यम हो। आप सोशल मीडिया में भी करिए और जमीन पर भी दिखिए, ऐसा नहीं कि सोशल मीडिया में कर रहे हैं, है ना। तो गांव में जाइए, लोगों के पास जाइए, किसानों के बीच बैठिए, मजदूरों के पास बैठिए, स्कूल के छोटे छोटे बच्चे से मिलिए, उनको मतलब दिखाइए। हम यही काम करते आ रहे हैं, लोगों को पास जाके प्रयोग दिखाते हैं, बच्चों को बताते हैं, है ना, ग्रामीणों को बताते हैं कि ऐसा कोई अंधविश्वास नहीं होता है। हमने तो, है ना, 1 साल पहले ही ये सब दावा कर चुके हैं कि, तो इस प्रकार से है, ये सब मीडिया का ही एक खेल है। मीडिया पूरा ये सब जाल बुनने में उनकी बड़ी भूमिका है। मीडिया सुबह से ही, आप अगर अखबार खोलेंगे तो आपको राशिफल दिख जाएगा, टेलीविजन शुरू करेंगे तो ज्योतिष बैठा पाएंगे आप, ज्योतिष बताएगा कि आपका दिन कैसा होगा। तो इस प्रकार से आप देखेंगे, चाहे वो फिल्मों की बात हो, फिल्में पूरी तरह से वो सब काल्पनिक फिल्में बनाई जा रही है, पुनर्जन्म को लेकर, नाग नागिन को लेकर, दिव्य जो चमत्कार को लेकर। तो ऐसा फिल्में भी इसी प्रकार के बन रही है, क्योंकि देखने वाले लोग इसी प्रकार के हैं। बॉलीवुड में कई फिल्में ऐसे भी बनी जो अंधविश्वास को जबरदस्त प्रहार किए हैं अंधविश्वास पर। चाहे वो पीके की बात हो तो पीके है, ओ माय गॉड है ना, और धर्म संकट में है, और ग्लोबल बाबा है। तो ऐसे 2-4 फिल्में हैं जो गिने चुने फिल्में हैं, वो जो बाबाओं की, पाखंडी बाबाओं की पोल खोलने का काम करते हैं। तो इस प्रकार की, इससे भी बेहतर फिल्में बनानी चाहिए। भले हम फिल्म न बना पाए, लेकिन यूट्यूब चैनल के माध्यम से या छोटे छोटे डॉक्यूमेंट्री फिल्म या फिर नुक्कड़ नाटक या जनगीत के माध्यम से हमको लोगों के बीच जाना पड़ेगा, अपनी बात रखनी पड़ेगी। अंधविश्वास कैसे फैला? अंधविश्वास फैलने की वजह यही है, दिन और रात घंटी बजा रहे हैं, दिन और रात अजान की आवाज आ रहा है, दिन और रात, है ना। तो हम सुबह शुरुआत से लेकर हम रात के सोते तक ये चीजें हम सुनते हैं, हमारे बच्चे ये चीजें देखते हैं, सुनते हैं। जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनकी मतलब कोमल मन में ये इस चीजें का प्रभाव पड़ता है। तो इस चीजों को अगर रोकना है तो हमको चारों तरफ जो बदबूदार अंधविश्वास का जो है ना फैला हुआ है हवा, उसको सफाई करने की जरूरत है। तो हमको धीरे धीरे ये सब चीज बदलना पड़ेगा। तो यही चीजें है, हमको लिखना पड़ेगा। अगर आप कविता लिख रहे हैं तो कविता लिखिए, लेख लिख रहे हैं तो लेख लिखिए, और
हमको सबको एकजुट होकर काम करना पड़ेगा। हमारी लड़ाई अंधविश्वास, मनुवादी, ये पाखंडवाद के खिलाफ है। हम एकजुट होकर काम नहीं करेंगे तो फिर नहीं बनेगा। हमको मतलब लोगों के पास जाएंगे, लोगों के पास समझाएंगे, लोगों को बताएंगे, एक न एक दिन बदलाव आएगा। ऐसा नहीं है कि, क्योंकि बीमारी बहुत फैली हुई है, बीमारी जो है बहुत विकराल हो गया है। जब विकराल हो गया है तो उसको ठीक करने में भी ठीक लगता है। अगर कोई आदमी गंभीर है तो उसको ट्रीटमेंट करेंगे तो उसको ठीक धीरे धीरे ठीक होगा। तो एक मानसिक गुलामी से निकलना है तो हमको चुनौती देनी होगी। राहुल सांकृत्यायन ने यही कहा कि समाज में अंधविश्वास क्यों व्याप्त है, चारों तरफ अंधविश्वास क्यों फैला हुआ है, क्योंकि उनको चुनौती देने वाले नहीं है। हमको वो चुनौती देनी पड़ेगी, चाहे किसी धर्म के लोगों को बुरा लगे या किसी पाखंडी बाबा को बुरा लगे, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, हम अंधविश्वास के खिलाफ है। हम जो उनकी बुराई है उसके खिलाफ है। हम जो लोगों को जो लूट रहे हैं धर्म के नाम पे, आस्था के नाम पे, उसके खिलाफ है। और हम इस चीजों का पुरजोर विरोध करेंगे। तो ऐसा है। बहुत सही सर जी, बहुत सही सर जी। आप सही कह रहे हैं। हमको लगातार हर मंचों पे इन बदबूदार हवाओं को जो प्रदूषित हो गया है चारों ओर, उसको रोकने के लिए ये छोटा उपाय आपने सही कहा कि उपाय करना पड़ेगा। तो मैं सर आपको यहीं पर रोकूंगा समय का ध्यान रखते हुए। जी बिल्कुल, हमारे बिल्कुल, बीच बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। सर। आपने बहुत अच्छा कहा कि इन धर्म के ठेकेदारों को जो मीडिया में समाये हुए हैं, सरकारों में समाये हुए हैं, यहाँ तक इनको कि और हर बोलने देना टीवी चाहिए चैनल सर पे वैसे। समाये हुए हैं, उन सभी को रोकने के लिए आगे आना जी, पड़ेगा। और सभी इस तरह के जो अनेक संगठन आप जैसे हैं, डॉक्टर हाँ, अभी हमारे बीच में डॉक्टर R.K. सुखदेव जी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता और अध्यक्ष छत्तीसगढ़ तर्कशील परिषद रायपुर से। तो मैं उनका ग्रेट वेलकम करूंगा सर। सुखदेव सर प्लीज आप उपस्थित हैं सर, प्लीज आपका हम सुनने के लिए बेताब हैं सर, प्लीज वेलकम सर। माइक देख लीजिए सर। हाँ ओके, थैंक, आइए आइए प्लीज, वेलकम। सर आवाज आपकी नहीं आ रही सर, सुखदेव सर। साउंड सर प्लीज। लेफ्ट हो गए। ओ, नेटवर्क प्रॉब्लम होगा शायद, ऐसा लग रहा है। वेट करें सर 2 मिनट के लिए। यदि हमारे बीच में बिलासपुर से नंद कश्यप सर, यदि हाँ सर आ गए प्लीज सर। डॉक्टर सुखदेव सर, माइक सर, माइक अनम्यूट कर लीजिए सर। हेलो। हाँ यस सर, यस यस यस, आवाज आई आ सर रही अभी? आवाज? जी जी प्लीज। हाँ जी प्लीज। चलो ठीक है, धन्यवाद, बहुत बहुत सर धन्यवाद। वेलकम। तो सर वेरी ये हम लोग लगभग 40 लोग बैठे हैं। हेलो, हाँ, हाँ हम सर, लोग ये 40 लोग बैठे हैं। मैं सबका 50 से सुन रहा हूँ ऊपर है भैया। सर। 50 से हैं? ऊपर हैं सर हम, 50 से ऊपर अभी हैं, तो 40 50 अंदर प्लस। लिखा है, जो देख रहा है डाटा उसको मैं बता रहा हूँ। हाँ जी जी, देखिए, हम उसी लोग मिला वही के। बात घुमा फिर, हाँ वही बात हम लोग घुमा फिरा के सूचनाओं का आदान प्रदान कर रहे हैं, सिर्फ सूचना दे रहे हैं। अब बादल गरज रहा है, पानी बरस रहा है, तो हम लोग कह रहे हैं कहाँ छुपे। अरे भाई, समाधान की बात करना छोड़ के हम सिर्फ समाचार सूचना दे आदान प्रदान कर रहे हैं। मैं जो है पिछले बार और ऐसे मीटिंग अटेंड किया था साहब, तो परंतु देखिए मेरे को दुख होता है। विज्ञान सभा नाम की संस्था है, वहां यूनिवर्सिटी के हर प्रोफेसर के चेंबर में सरस्वती रखा है। अब हम इसका क्या कहें भाई? विज्ञान सभा जिस
इंस्टीट्यूट के तले चलती है, वहां एचओडी के कमरों में सरस्वती की प्रतिमा है, वो नहीं हटा पा रहे हैं, दूसरा नहीं हटा पा रहा है, दूसरा तीसरे को नहीं हटा पा रहा है, हर कमरे में सरस्वती है, और वहां से विज्ञान सभा चल रही है। मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हेलो? यस सर आ रही बिल्कुल, यस सर आ रही बिल्कुल, बस आ रही सर। तो भैया मैं एक बात सुन लीजिए, मेरा दुख ये है कि एक मुसलमान था वहां, बशीर हसन, वो मनोविज्ञान का एचओडी था। मैं हर बात यही बोलता हूँ, मैं मनोविज्ञान में एमए किया था, वो उसके कमरे में वो सरस्वती थी। मैं कहा थे सरस्वती क्यों रखे हो, तुमको तो सांस फूल रहा होगा। कुछ नहीं बोला, मैं सरस्वती हटा दिया बाहर बरामदे में, वो खड़े हो गया पसीना पसीना। मैं कहा तुमको चपरासी बना देंगे क्या, रहने दो। तो भाई कोई न कोई तो आदमी को एक्शन लेना पड़ेगा ना। मैं क्या करता हूँ, मैं जो है ना, हम लोग कह रहे हैं ये बाबा आ गया वो बाबा, अरे रायपुर जिला में कम से कम 25 लोग आए होंगे, यहाँ तो 5000 साइंटिस्ट हैं, बी बेरोजगार हैं, 5000 तो हिस्टोरियन हैं, और 1000 भर तो मनोविज्ञान में किए लोग हैं। अब 25 बाबा लोग भारी पड़ गए, जो हम लोग रो रहे हैं। मैं कह रहा हूं सर मेरा साथ दीजिए। मैं कल एसपी और कलेक्टर को दरखास्त लगाया हूं, मैं कल एसपी और कलेक्टर को दरखास्त लगाया, और ये क्या बोलते हैं बाबा, ये जो बाबा आया है ना धीरेन्द्र, उसको दरखास्त लगाया। मैंने कहा जो तुम चमत्कार दिखा रहे हो यूनिवर्सिटी के कैंपस में दिखाओ। 8 वकील लेके गया था और 5 अन्य आदमी, हमने कहा ये यूनिवर्सिटी के कैंपस में लगाइए ये जो चमत्कार दिखाते हो, और हम आदमी देश करते हैं, उसका नाम बताइए, सिर्फ नाम बता दीजिए, बाकी तकलीफ और समाधान बात की बात, सिर्फ नाम बता दीजिए। हमने दरखास्त लगाया है, पावती लिया है, कलेक्टर को कहा कि ये सारा खर्चा हम उठाएंगे। तो यदि वो आपकी आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, कैसे नहीं आ रही है? किसके नहीं आ रही है? किसकी आवाज नहीं आ रही? सर नेटवर्क प्रॉब्लम है कुछ, प्लीज। किसकी आवाज नहीं आ रही है? डॉक्टर सुखदेव साहब सर प्लीज। अभी तक हेलो, लेफ्ट हो गया नेटवर्क प्रॉब्लम से। ना, ऐसे नहीं हो सकता। आ गए सर, आ गया, प्लीज। डॉक्टर साहब प्लीज, वेलकम सर। हाँ, तो आवाज आ रही है? हाँ सर आ रही, कट रहा हेलो था, सर। नेटवर्क प्रॉब्लम। जी जी प्लीज। एसपी नहीं था, एडिशनल एसपी ने कहा, मैंने कहा ये जो कार्यक्रम कर रहा है यूनिवर्सिटी के कैंपस में रखते हैं, हम उसको बोल रहे हैं यूनिवर्सिटी कैंपस में, उसमें यूनिवर्सिटी में 2 प्रोफेसर रहेंगे विज्ञान के, एक एसपी का आदमी, एक कलेक्टर का आदमी, और 5 हमारे ऑर्गेनाइजेशन के आदमी रहेंगे, और उसके बीच हम कहेंगे। मैं कहा एसपी साहब आप अपना रजिस्टर दिखा दीजिए जो वर्तमान में चोरी हुई है, जिसका चोर नहीं मिल रहा है, साइबर क्राइम के बता दीजिए किसके बैंक से खाता से पैसा निकला, किसके खाते में गया, वो तुरंत बता देगा। ऐसा प्रोग्राम यूनिवर्सिटी में रख दीजिए, उसने डेट के लिए लिया है, बात किया है, अब देखते हैं 2 दिन में वो डेट देता है या भागता है नाखून की तरह। हेलो जी जी प्लीज सर, प्लीज आ रही है। हाँ, वो डेट देता है या भागता है। यदि डेट नहीं देगा, आप जान लीजिए वो ऐसे लोग डेट नहीं देते हैं ना। हमारे यूनिवर्सिटी में वो प्रोग्राम आयोजित करेगा, वो भागेगा और जहां जाएगा वहां फिर यही बात करेगा। जैसे श्याम मानव का बात यहाँ कर रहा है, वो श्याम मानव का आज उसने बोला, मैं खुद गया था, उसने बोला कि श्याम मानव तू आ यहाँ, तेरा टट्टी पे पेंट गिला करा दूंगा। तो यहाँ से जब भागेगा ना, तो जहां जाएगा वहीं से यही कहेगा, तहसील परिषद वाला तू आ, तेरा पेंट गिला कराऊंगा। तो ये बदमाश लोग हैं, इसको ये एक दिन के नहीं है। आप नरेंद्र दाभोलकर को पढ़े होंगे तो नरेंद्र दाभोलकर ने कहा लंबा समय लगेगा। तो आप धीरज रखिए, और हर आदमी को चाहिए कि एक एक बच्चे को सिखाए।
आपके काम करने वाली बाई के बच्चे को सिखा? क्या क्या कबीर पढ़ा था? क्या गाडगे बाबा शिक्षित था? विवेक के आधार पर, तर्क के आधार पर ये लोग पाखंड का विरोध किए। आज इतने पढ़े लिखे होने के बाद भी इस देश में पाखंडियों की कमी नहीं है, और हम लोग इतना शिक्षित बेरोजगार पड़े हैं, फिर भी पाखंडियों के दरबार में सिर नवा रहे हैं। तो ये विडंबना नहीं है। हम लोग जितना लोग तार्किक हैं वो सामने आके नहीं बोलते। हम लोग यूनिवर्सिटी में, मैं खुद देखा हूँ, बड़े बड़े प्रोफेसर लोग बैठे हैं और कुछ नहीं करते, मैं तो देखा हूँ। अब मेरे कोई बोल दे, मेरी भाषण सुन रहे हैं तो बताइए, मैं 10 बार बोला हूं जाके, जहां विज्ञान सभा है और जहां बहुत लोग हैं विज्ञान के नाम से, बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन धरातल पर सुने, तो मुझे दुख होता है। हमने बिलासपुर में जाके कहा कि ये शंकराचार्य अवधूतानंद उत्तराखंड से आए हैं, और उन्होंने कहा कि शंकराचार्य मैं जगत गुरु हूं। तो मैंने बिलासपुर में कहा कि ये जगत गुरु कैसे हो गया है? जगत गुरु कैसे हो गया भाई? कोई आदमी साला न्यूटन और आइंस्टीन आज तक जगत गुरु नहीं हुए, और ये 2 कौड़ी के आदमी जगत गुरु हो गया है। इसको जगत गुरु कोई सिद्ध करेगा तो मैं 1 करोड़ दूंगा। साले दूसरे दिन मेरे घर में एक कागज पत्थर फेंक दिए कि साले 1 करोड़ तेरे पास कहां से आ गया? ईसाइयों ने तुमको दिया है हिंदुओं के खिलाफ बोलने के लिए, बताओ। तो भैया आपको छोटी मोटी चीज से डरना नहीं है, और ये काम को आगे बढ़ाना है तो हिम्मत के साथ बोलना पड़ेगा, हिम्मत के साथ करना पड़ेगा। अपनी रक्षा के लिए आप तैयार रहो, लाठी और जो बनता है, जिसकी जितनी ताकत हो वो रखो, तभी कोई आदमी आगे बढ़ेगा। और ये 10-15 मिनट का बात नहीं, मेरे लिए अलग से क्लास लगवाइए, और इनसे कैसे लड़ना है इसका मैं वर्कशॉप हम आयोजित करेंगे। आप लोग मुझको इस विशेष रूप से वर्कशॉप कराइए। मैं इसके पाखंडियों से लड़ने के लिए अलग से वर्कशॉप करने की मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, ताकि ये लंबा चले और इस पर लोग ट्रेंड हो। सिर्फ हम लोग समाचार सुनकर ऐसे 1-1.5 घंटा में अपनी बात इधर करें और जागरूक हो जाएं तो ये संभव नहीं लगता। बस मैं इतना कहना चाहता हूं। धन्यवाद आप सबको। मेरा बात जरूर थोड़ा बहुत ऐसा लगेगा कि कटु और थोड़ा सा रफ, तो मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन मेरी तरह वो गणपत जी काम कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ एक ही आदमी काम कर रहा है छत्तीसगढ़ में, गणपत। हाँ। शुक्रिया, अरे बहुत बहुत धन्यवाद। और दैनिक भास्कर जैसे समाचार में टीकम का नाम आए, मामूली चीज है क्या? साले पीछे पड़ जाते हैं वो लोग। हाँ, टिकेश कुमार। हाँ, हमने अभी लेटर पैड में दिया है, अभी देखना हमको क्या फोन में आता है, तो हमें पता है, लेकिन हम तैयारी करके बैठे हैं। बिल्कुल सही सर। हमने लेटर पैड में दिया है और पूरा फोन दिया। आज आप व्हाट्सएप देखिए, आज लेटर पैड में मैंने क्या लिखा है उसको चैलेंज किया है। तो हमको देखना अब हमें क्या न्यूज आता है। आप लोग सतर्क रहिए, हमारे साथ दीजिए, हमारे साथ चलिए। तो इसी बात के शुभकामनाओं के लिए, इसी सहायता के लिए मैं ये कर रहा हूँ। आप लोगों के साथ मैंने ये प्रोग्राम अटेंड किया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको, इस उम्मीद के साथ कि ये सब जो लड़ रहा है उसके पीछे आ जाइए। यही मेरा निवेदन है, अनुरोध है। बिल्कुल जय विज्ञान, जय संविधान लगेंगे। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने हम आया, और निश्चित रूप से इस विषय पर और एक वर्कशॉप वगैरह की आवश्यकता जरूर है। लगातार इस पे गाँव पे, शहरों पे, और ये करने की आवश्यकता है। वर्कशॉप के माध्यम से लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है, और न केवल वर्कशॉप बल्कि हम तो कहें कि जिस तरह से इन लोग का पंडालों में और बड़े बड़े सभाओं में होता है, उस तरह से सभाओं में आप लोगों का कार्यक्रम कराया जाए, ताकि लोग अवेयर हो सके। और निश्चित ही मैं समझता हूँ सब आपके साथ होंगे, और जो भी घटनाएं, दुर्घटनाएं होती है, चूंकि वो तो आपके खिलाफ होंगे निश्चित रूप से। यदि उनको कहोगे तो वो कहेंगे कि ये हमारे धर्म के खिलाफ है, तो ये धर्म खिलाफत करने वालों के खिलाफ जो है इन लोग जो है कुचक्र चलाते हैं, अपने गुर्गे भेज देते हैं, तरह तरह के यातनाएं करते हैं, और लोगों को परेशान करने के लिए ये सब इनके हथकंडे होंगे। तो इनसे सावधानी से भी आपको करना है, और निश्चित रूप से अपने लोग इस पर ध्यान देंगे। आप आगे बढ़िए, निश्चित रूप से और भी लोग हैं जो
इस मुहिम को आगे बढ़ाने में हमारे साथ जरूर देंगे। तो मैं आज की इस कार्यक्रम के लिए अब चूंकि 9:10 आसपास हो रहा है, 9:45 का आसपास हो रहा है, तो सभी वक्ताओं का वक्तव्य हो चुका है। शायद नंद कश्यप जी नहीं जुड़ पाए हैं, यदि जुड़े हों तो प्लीज यदि आए तो 5 मिनट आपको देंगे सर, फिर हम क्वेश्चन आंसर लेने के लिए तैयार रहेंगे। नंद कश्यप जी यदि हों तो प्लीज। सभी वक्तागण जुड़े रहेंगे सर, हम सवाल जवाब लेंगे इस पे, तो जरूर सवालों के कुछ डाउट्स होंगे वो लोग अपने डाउट्स पूछ सकते हैं सवाल के रूप में। तो प्लीज मैं ओपन चाहूंगा कि यदि कोई सवाल करना चाहते हैं, बहुत संक्षिप्त में करें सर, एक तरह से विश्लेषण ना करें, शॉर्ट में एक लाइन में कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, उस बारे में यदि सवाल हो इस संबंध में तो जरूर हम सवाल जवाब लेंगे। प्लीज सवाल जवाब के लिए मैं आमंत्रित करता हूं। यदि कोई साथी हैंड रेस दिखाई नहीं दे रहा है, शुरू में दे रहा था बट अभी नहीं दिख रहा है मुझे, तो जरूर अपना अनम्यूट करके सवाल ले सकते हैं, प्लीज सर। यदि कोई साथी सवाल करना चाहें, गंगादास, गौतम दास जी, गौतम साहू जी प्लीज। सम्मानित साथी सभी को जय भीम, जय मूल्यवासी। सवाल भी है और सुझाव भी है। सुझाव यह है कि जब तक हमारे लोग आत्मा, इस शरीर में जो हमारे जान है उसको कहीं आत्मा मानेंगे तो निश्चित है उसका जो परिणति है परमात्मा की होगी। जबकि यह शरीर एक प्राकृतिक गठजोड़ से बनी हुई है, इस पर किसी ईश्वर का अस्तित्व नहीं है। एक बात। दूसरी बात कि जब भी कोई प्रकृति के नियम है, जब कोई क्रिया होती है और जितनी तेजी से क्रिया रहती है, यदि हम उस पर कोई प्रतिक्रिया दें तो उसी तेजी से वह प्रतिक्रिया भी उबाल लेती है या प्रभावशील होती है। इसलिए कि ये जो पाखंडी है, यदि नागपुर में उनका विरोध नहीं होता तो ये लाइमलाइट में नहीं आता। तो आज जिस हिसाब से माहौल है उस पाखंड के प्रति, तो हम सबको उस के विपरीत या विरोध में प्रतिक्रिया अवश्य देनी पड़ेगी। जो भी सुखदेव साहब जी बोल रहे थे, निश्चित है हम सब उसके साथ हैं। और इसके साथ ही एक दूसरा चीज जो अभी सलाह में आई थी कि पाखंडी लोगों को जब न्यायालय से कोई सजा मिलती है उसमें लोगों की भावनाएं आहत नहीं होती है। तो हमें इस पर देखनी पड़ेगी कि क्या जब कोई पाखंडी, उनके भगत अपनी आस्था पर चोट लाने पर एफआईआर दर्ज कराता है, तो वैसे ही हमारे जो विज्ञान के प्रति, जो सच्चाई के प्रति आस्था है, उस पर कोई चोट पहुंचा रहा है जैसे पाखंडी लोग, तो क्या इस पर भी एफआईआर दर्ज की जा सकती है? इस पर भी जो विधि विशेषज्ञ बैठे होंगे वो विचार करें, और यदि आता है तो निश्चित है हम सबको अलग अलग जगह से एफआईआर करने का मटेरियल प्रदान करें और हम उस पर कार्रवाई करेंगे। इसके साथ ही यह आज का वेबिनार बहुत अच्छा रहा, और चूंकि सभी बातें कह दी गई हैं, इसलिए मेरा सवाल यही है कि हम इसके विरोध में क्या करेंगे। इस पर कोई सटीक जवाब नहीं आया है, तो जरूर आज एक निष्कर्ष निकले कि हम कल या परसों इस बाबा पाखंडी के विरुद्ध क्या विधि सम्मत कार्रवाई करें, कैसे विरोध करें, इसके लिए एक बेहतर रणनीतिक प्लान योजना हो और उस पर हम लोग कार्य करें। धन्यवाद। जय भीम, जय मूल्यवासी। धन्यवाद सर, धन्यवाद। आपने बहुत सही कहा कि हमें विधिक सलाहकारों की देख रेख में एफआईआर करने के लिए हमें हाई कोर्ट से लेकर के और अन्य जगहों पर भी इनके खिलाफ में
कार्रवाई करने के लिए या मांग करने के लिए आवश्यकता है, तो निश्चित रूप से ऐसे यदि हों तो कोई जवाब यदि देना चाहेंगे तो प्लीज हमारे साथ कोई हो तो दे सकते हैं। यदि कोई वकील साहिबान हो तो क्या हम इस पर कर सकते हैं कार्रवाई? वीडियो ऑन है आपका, कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? आप कुछ कहना चाह रहे हैं, बोले? अरे पता नहीं, नाम नहीं दिख रहा। वीडियो ऑन है आपका, बबलू जी क्या नाम है? जी सर, जय भीम। जय भीम जी, जय भीम। बोलना चाह रहे हैं, कुछ बोलिए। नहीं महोदय, हम आपका सुनना चाहते हैं। हमारे से बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, उनका विचार विमर्श सुनेंगे तभी तो बोलेंगे। हेलो हेलो। हेलो, यदि कोई कुछ ना कह कोई रहा हो तो सवाल? मैं अपनी बात करूं। कोई बोलने के लिए नहीं तो हेलो। वाइंड अप करना ठीक रहेगा, काफी टाइम हो गया। हाँ हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल, हम मैं भी पढ़ रहे हैं। दो सेकंड, दो मिनट में अपनी बात खत्म करने की कोशिश करता हूँ। थोड़ा मैं हाँ प्लीज बोलना चाह प्लीज रहा हूँ। जी प्लीज। एक सवाल बार बार उठ के आया है हमारी चर्चा में, वो ये है कि आगे हमको क्या करना होगा। ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। तो इस पर ही हमको कंसंट्रेट करने की भी जरूरत है। और अभी जैसे डॉक्टर सुखदेव सर ने भी कहा है कि उनको अगर सपोर्ट करें हम लोग तो आगे बढ़ सकते हैं। तो पहली बात यही है कि यूनाइटेड होना है हमको। सभी लोगों को, जितने भी संगठन या क्रियाशील है, एक साथ बैठ करके क्या काम कर सकते हैं, कैसे कार्य कर सकते हैं, इसके बारे में विचार विमर्श करने की जरूरत है। और वेबिनार के जरिए नहीं बल्कि फिजिकली कहीं इकट्ठा हो और इकट्ठा होकर रिपीटेडली हम लोग कार्य करें, संघ कमेटी बनाए और आगे बढ़े। और जैसे गणपत जी अपना कार्यक्रम कर रहे हैं कि स्कूल में जाते हैं, छोटे छोटे कार्यक्रम करते हैं, सिमिलरली हमको भी यही करना पड़ेगा। हर स्कूल में जाना होगा और शिक्षा केंद्र में जा करके अपनी बात करना पड़ेगा रिपीटेडली। और हर कोशिश करें कि हर सप्ताह हम लोग निकले और अलग अलग जगह, है ना, स्कूलों में जाएं और जितना प्रचार प्रसार कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, वो रखना ही होगा। दरअसल मैं जो देख पा रहा हूँ, ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ कि किस तरह से ये धर्म का धंधा चल रहा है और इसमें पॉलिटिकल पार्टीज कैसे इन्वॉल्व होती है। तो मैंने जो ऑब्जर्व किया है वो ये है कि सभी जगह पे, चाहे शहर हो चाहे गांव में जितने पंच सरपंच होते हैं या अलग अलग पार्टी के ये जो लोग होते हैं, वो गांव गांव में जा करके, घर घर में जा करके वो लोगों को धार्मिक कार्यों की तरफ बहुत प्रेरित करने के लिए बहुत प्रयास करते हैं। इसलिए वो गांव गांव में भागवत लगाते हैं, मोहल्ले मोहल्ले में भागवत लगाते हैं, या और भी तमाम, चाहे वो क्रिश्चियंस लोगों के जो चंगाई सभा है वो करते हैं। कई एक जगह बाबाओं की मजार वजार होती है, मुस्लिम बाबाओं की, तो वहाँ पे वो सब पाखंड चलते रहता है। ये सब तमाम चीजें चलती रहती है अलग अलग मोहल्ले में, बिल्कुल बराबर चलती रहती है। और हम जो देख रहे हैं, मैं अपने मोहल्ले में ही देखता हूँ कि जो जितने भी निचले वर्ग के, मजदूर वर्ग के जो लोग होते हैं, उनके बीच में जा करके आए दिन लोग कथा करवाते हैं, प्रवचन करवाते हैं और इनका जुलूस निकलवाते हैं, क्या कहते हैं उसको, कलश यात्रा टाइप की करवाते ही रहते हैं। मतलब हर एक, अगर मैं समझू तो हर सप्ताह इनका कार्यक्रम चलते ही रहता है, बल्कि रोज रोज चलते रहता है। और ये महिलाओं को साड़ी बांटना, पैसा बांटना, ये करते रहते हैं। ये इसमें बीजेपी के लोग, उनके पार्टी के लोग सब इन्वॉल्व हैं, ये सब पूरा करते रहते हैं। और इससे इनको ये लगता है कि अल्टीमेटली हमारे वोट बैंक होंगे, तो इनको कुछ ना कुछ काम कराते रहना है। इस तरह से उन लोगों को इन्वॉल्व रखते हैं, है ना, धार्मिक कार्यों में। और अल्टीमेटली वो उसका एडवांटेज देते हैं पॉलिटिकल, मतलब पार्टी के रूप में, और वो अपने वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। और यही चल रहा है। तो हम लोग को इसका जो है तोड़ने के लिए हमको हर जगह जाना पड़ेगा और जाके अपनी बात करना पड़ेगा, छोटी छोटी कमेटीज बना करके जरूर फील्ड में जाके काम करना पड़ेगा, जैसे गणपत जी ने कहा है, जैसे कि डॉक्टर सुखदेव साहब ने भी कहा है। मैं इसका समर्थन भी करता हूँ।
और इस तरह से प्रायोगिक तौर पे कार्य करने की जरूरत है हमको। तो तभी जाके कुछ छोटा छोटा मतलब प्रयास करके हम जब आगे बढ़ते जाएंगे तो होगा। बड़े कार्यक्रम से कोई अब वो निकलता नहीं है, कोई भी नहीं निकलता। और अक्सर ये देखा जाता है बड़े कार्यक्रमों में वही लोग पहुंचते हैं जो कि कुछ हद तक समझदार होते हैं, जानकार होते हैं, या वो सोचते हैं कि हाँ ये सही काम हो रहा है। वो लोग बड़े बड़े हॉल में पहुंचते हैं और वो बात तो सुनते हैं, 1.5-2 घंटे का जो भी कार्यक्रम होता है वो हो जाता है। बट हम लोग को एक्चुअल जहां पहुंचना चाहिए, जिसको हमको चेंज करने की जरूरत है, वो ग्राउंड ग्रास लेवल पे गरीब किसान, मजदूर, युवा, ये लोगों को कार्य मतलब यानी समझाने की जरूरत है। और कैसे हम लोग इसका सरकारी पार्टियां जो है, मतलब चाहे कोई भी राजनीतिक पार्टी है, कांग्रेस, बीजेपी या कोई भी, जो इस तरह का उनका दोहन कर रही है, मानसिक दोहन, और कुछ पैसे वैसे दे करके, है ना, उनको एक एक तरह के परंपरागत इसमें घुसा के रखा है, तो उसके खिलाफ में हमको शिक्षा की बात करना पड़ेगा, शिक्षित होने की बात करना पड़ेगा। तो जब तक हम शिक्षित होने की बात नहीं करेंगे तब तक कुछ भी परिवर्तन नहीं आएगा। जब हम किताबों में, स्कूल कॉलेजों में और बाकी सब चीजों में सब चीजों को लेकर के बात करते हैं, तो वहाँ के करिकुलम में भी हम देखते हैं कि बहुत सारे अंधविश्वास के पाठ्यक्रम होते हैं और बहुत सारी चीजें होती है जो बच्चों को गुमराह करती है। उसके बारे में भी हम लोग उसको जागरूक करने का काम करेंगे, तो जा करके फिर धीरे धीरे परिवर्तन आएगा। ये मेरा कहना है। धन्यवाद। हेलो। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। हाँ हेलो। हाँ, आप क्या पवन पवन जी बोलना चाह रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मैं पवन सक्सेना बोल रहा जी। हूँ। मैं ये कह रहा हाँ। हूँ कि ये अभी इलेक्शन है, इलेक्शन के टाइम पे आप अगर अच्छे से माइन्यूटली वॉच करो ना, ये हर मोहल्ले में चल रहा है, और ये स्पेशली बीजेपी, आरएसएस इनका प्रोपोगंडा है। उनको उनको चुनाव जीतना है, छत्तीसगढ़ में हो या भारत के अंदर किसी भी राज्य में हो, और ये इन बाबाओं को धन से और बाकी और चीजों से सपोर्ट कर रहे हैं। तो मेरा यही कहना है कि हम सब लोग मिलके क्यों नहीं कि ऐसा कोई कानून यहाँ पे भी पास हो, जो महाराष्ट्र में पास हुआ है वैसा ही कानून यहाँ पे भी पास हो, यहाँ की सरकार करे। हेलो। हेलो। हाँ हाँ, आ रही जी, आ रही बोलिए, आवाज आ रही हाँ, है। यहाँ की जैसे महाराष्ट्र में हुआ है वैसे यहाँ पे भी इस तरीके का कानून पास हो और यहाँ की सरकार उसको लागू करे, क्योंकि सरकार अभी सरकार के पास हमको जाना पड़ेगा सभी लोगों को। और भूपेश बघेल के जो पिताजी है वो भी चाहते हैं कि ये इस टाइप के पाखंड जो समाज में जो चल रहे हैं वो बंद हो। तो ये सरकार कर सकती है, सरकार इस लॉ को विधानसभा में पास कर सकती है, और छत्तीसगढ़ में भी ये सारी चीजें हो सकती है जो महाराष्ट्र में किया है, जो बाबा को वहां पे भागना पड़ा। यहाँ पे यहाँ पे क्या है, कानून है नहीं, और इसके कारण क्या है, वो मजे से सारी चीजें कर रहा है। एक 26 साल का नौजवान लड़का और इस टाइप का पाखंड फैला रहा है, और उसमें सबसे ज्यादा शोषित जो होती है औरतें होती है। जैसे अभी कहा है कि कलश यात्रा निकाल लो, ये कर लो, ये अब हर मोहल्ले मोहल्ले में, गांव गांव में चल रहा है, क्योंकि अभी आने वाले 6-8 महीने में इलेक्शन है। कैसे लोगों को कन्वर्ट करना है, इस पर सारा उनका ध्यान है, क्योंकि बीजेपी को छत्तीसगढ़ जीतना है, और छत्तीसगढ़ जीतना है तो उसको अपना एजेंडा लागू करना है, और उस पर उनका पूरा काम चालू है। क्योंकि ये थोड़ा सा इधर से करना चाहते हैं, थोड़ा सा इधर से करेंगे, थोड़ा सा इधर से, कहीं से भी उनका वोट बैंक बढ़ना चाहिए। तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सक्सेना साहब। इस मामले में मैं आपको थोड़ी जानकारी दे दूं कि यहाँ पे भी छत्तीसगढ़ में काफी सालों से, जिस तरह बीजेपी की सरकार थी पिछले 5 साल या मेरे ख्याल से 10 सालों से, डॉक्टर दिनेश मिश्रा कोशिश कर रहे हैं और ड्राफ्ट बना के भी दिया हुआ है, लेकिन गवर्नमेंट उसको टेक ओवर नहीं करती है, किसी न किसी तरह से टाल देती है। और वो विभिन्न, इसके लिए जो सबसे बड़ी बात क्या है कि विभिन्न सामाजिक संगठन जो है, मैं दिनेश मिश्रा जी का तो ठीक है, और भी बहुत सारे मैं, मुझे लगता है कि और भी इनसे जो जो इसी लेवल पे काम करते हैं, इसी लेवल पे नहीं ठीक है, वो 24 उनकी संख्या कम है, 24 मैं घंटा बताना इसी ही चाह लेवल रहा पे हूँ। काम करते हैं। उन्होंने किस तरीके से वहां से महाराष्ट्र की विधानसभा से प्रस्ताव पारित किया है, और मतलब किस तरीके से उनको और भी तकलीफें हुई, ये सारी चीजें हमको जाननी पड़ेंगी। और दूसरा ये है कि हमको इसके लिए रिमाइंडर देना पड़ेगा, क्योंकि हम एक बार जाते हैं कलेक्टर के पास, इसके पास, नेताओं के पास और सामाजिक न्याय मंत्रालय के पास, तो वो क्या होता पवन नहीं जी, है। तो हम पवन जी, जी जी पवन हाँ, जी, आज मैं एक यही, यदि आप महाराष्ट्र में हैं तो उस कानून का जो होगा कोई ड्राफ्ट होगा या कोई जो कानून बनाया नहीं होगा वो राजपत्र में, तो मिल काफी जाएगा, विरोध
मैं वो कापी तो दे मिल करके जाएगा। हमारे संगठन लोग हैं वो सब मिल करके उस बात को आगे कर सकते हैं, तो प्लीज मैं क्या बोल रहा हूँ सर, आपको इस पर वो तो रोकना मिल चाहूंगा। जाएगा। मैं क्या बोल जी रहा हूँ जी सर, जी। वो तो मिल जाएगा। मैं छत्तीसगढ़ में ही हूँ। मेरा यही कहना है हाँ कि हाँ। मैंने भी इसके खिलाफ बहुत सारे वीडियोस डाले, मेरे को बहुत सारी जी जी धमकियां जी। मिली है अच्छा अच्छा। कि हाँ, तुम्हारे ये घर तो में आजकल का ट्रेंड है, यदि इसके तुम्हारे खिलाफ घर में बोलेंगे तो नहीं। तुम्हारे घर में बीजेपी और क्या बोलते हैं इनका जो बजरंग दल के लोग हम भेज देंगे। इस टाइप का बिल्कुल ये बिल्कुल, चीजें हो रही है, यही और ये इसका गुंडा। कांग्रेस के शासन में ही हो रहा है ये गुंडागर्दी। दूसरी चीज ये है कि इन्होंने पहले भी इस टाइप का आयोजन किया है, भूपेश बघेल जी, जो कांग्रेस की सरकार ने, और इनको इनको उल्टी पड़ी है। जो कवर्धा में उसने गांधी के खिलाफ जो बोला था, जो बाबा जी इन्होंने लाए और कवर्धा में इन्होंने गांधी के खिलाफ उन्होंने उन्होंने अपशब्द कहे, और बाद में उन्होंने उस कार्यक्रम को रद्द किया। तो ये क्या है, सर मैं नौटंकी करती है सरकार, क्या है नौटंकी करती है। हम एफआईआर कर रहे हैं, भाई आप कानून क्यों नहीं पारित कर रहे हो? आपके पड़ोस का स्टेट है, सर, सुनिए ना, वहां पे। यदि आप हैं तो सर मैं रोकना चाहूंगा आपको प्लीज। ये जो इतने भी हमारे जैसे गणपत जी हैं, सुखदेवी साहब हैं, और डॉक्टर हमारे बंसोड़े साहब हैं, ये सब आपस में मेरा ख्याल है विज्ञान सभा के डॉक्टर हमारे मेश्राम साहब हैं, डॉक्टर सोना जी हैं, और भी जो लोग हैं जो इस तरह के संगठन जैसा अन्नमुक्ति श्रद्धा वाले अपने डॉक्टर दिनेश मिश्रा जी हैं, ऐसे ये सभी बैठ करके एक बार ऐसा कोई आयोजन किया जा सकता है। उस पे हम लोग भी चाहेंगे कि हमारा सोशल जस्टिस लीगल फाउंडेशन भी हम लोग उस पे करें, और इस बारे में विचार करते हुए हम आगे बढ़ सकते हैं। तो निश्चित रूप से इसका कोई ना कोई हल निकाला जा सकता है, ऐसा मुझे लगता है। तो सर नहीं सर, चूंकि बिल्कुल समय का बिल्कुल अभाव है सर, 10 बज रहा बिल्कुल है, सक्सेना साहब जी सर, निश्चित रूप से आप अपना नंबर वगैरह आपस में एक दूसरे का शेयर करें, ताकि आप जुड़े रहें हमसे, और जो संगठन है उनसे भी आप बातचीत करते रहेंगे। तो मैं नहीं, सर मेरा अध्यक्षीय मेरा उद्बोधन मेरा की ओर चलता हूँ। मेरा 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 ये ही निवेदन है कि हम अगर किसी चीज का अपोज करते हैं और कोई हमें इस टाइप से मतलब थ्रेटेन करता है, धमकी देता है, तो उसके खिलाफ सोशल जस्टिस वाले क्या कर सकते हैं? क्या उस व्यक्ति के खिलाफ निश्चित रूप वो से कर। सर, जब तक हमारे ध्यान में चीजें आएंगी नहीं, तब तक हमारे वकील साहबान से हम उस बारे में बातचीत नहीं कर पाते। जब बातें आएगी तभी हम लोग उस बारे में कुछ समाधान के लिए सोच सकते हैं, नहीं, क्योंकि मेरे अब मेरे मेरे वेबिनार को के तो माध्यम से आप। मेरे को तो लिखित में व्हाट्सअप हुआ है ना। हाँ तो व्हाट्सअप के मेरे पास सर आपने हमको अभी इस वेबिनार में ही जानकारी दी है, इससे पहले आपने किसी से यदि कोई बातचीत की हो तो जरूर उसका हम समाधान करते, क्योंकि वेबिनार में सर बहुत कम समय होता है, और हम लोग नहीं चाहते हैं कि इस पे इस तरह नहीं, की मेरा जो मेरा बातें मेरा हैं तो ये हमारे जो नहीं, लोग हैं। आप जो कह रहे हैं ना वो सही बात है। मेरा एक ही सभी महानुभाव से यही मेरा कहने का रिक्वेस्ट है कि हमको गवर्नमेंट पे प्रेशर करना पड़ेगा, और गवर्नमेंट जब तक इस लॉ को पास नहीं करती, और एक बार नहीं, हमें ना हर सप्ताह उनके पास प्रेशर करना पड़ेगा, चाहे जिलाधिकारी के पास बिल्कुल जाओ, बिल्कुल। तभी ये होगा। तभी उनको लगेगा कि हाँ यार इसकी जरूरत है, और इसको हमको विधानसभा से पारित करना पड़ेगा। क्योंकि आप तो ये भूल जाओ बिल्कुल कि बीजेपी अगर सत्ता में आएगी तो इसको पास करेंगी, ये तो भूल जाओ। ये तो नहीं होगा, बिल्कुल कभी नहीं होगा। बिल्कुल सही। चलिए सर, या हमारे जो और संगठन वाले लोग हैं, लोग भी, आप अपना नंबर सर दे दीजिए चैट बॉक्स में यदि चाहें तो। हम जी, गणपत जी हैं, उस डॉक्टर सुखदेव हैं, गणपत जी के और पास है मेरा नंबर। गणपत जी से चर्चा जी हो। जी प्लीज। ओके 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 ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सर। अब समय थैंक को देखते हुए मैं अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए करूं बहु 60 में आदरणीय अनिल बनज कुमार सर। अनिल बनज सर। सर यदि न हो तो विश्वास मेश्राम सर, प्लीज सर कंक्लूड करते हुए सर एंड करेंगे सर। मेश्राम सर प्लीज। चर्चाएं हो चुकी है लगभग लगभग अंधविश्वास का और पाखंड का, और इस तरह से काफी सारे अत्याचारों का दौर इस देश में जारी है। रोकने के लिए छोटा ही प्रयास बस हमको लगातार जारी रखना पड़ेगा, तभी इस पर अंकुश लगाया जा सकता है। तो उस बारे में ये वेबिनार आयोजित हुआ, और आप बहुत सारे विद्वान और हमारे सुनने वाले भी जागृत होते हैं इस पे। और चूंकि जागृति का ही, ये जागरूकता का ही माहौल हमें पैदा करना है कि इस देश में जो बहुसंख्यक लोग हैं वो जागृत हो, और इन पाखंडियों के
चंगुल से, मानसिक गुलामी से बच सके, इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। तो निश्चित रूप से आयोजनों से लोगों को मिलते हैं जानकारी। तो मैं चाहूंगा विश्वास मेश्राम सर, प्लीज सर। जी, यदि हैं डॉक्टर डीवी तो सिंह साहब ने हाथ रेज किया है, हैंड रेज किया है, वो कुछ बोलना चाहते हैं शायद। डॉक्टर डीवी सिंह सर प्लीज। नमस्कार जी सर, मैं पंजाब से हूँ। वेलकम सर, वेलकम प्लीज। जी, जैसा आपने बताया ना, ये मात्र आपके स्टेट की प्रॉब्लम नहीं है, सभी स्टेट की प्रॉब्लम है। इसको लेके ना, आप अगर आपके पास तथ्य है ना, जैसे महाराष्ट्र के तथ्य बोल रहे थे साथी कि वहां में कानून पास हुआ है, तो वहां के आपको तथ्य लेने पड़ेंगे। और जो आपके पास तथ्य पड़े हैं, जो इनके बैड इफेक्ट पड़े हैं, उसको आप एविडेंस के रूप में जाके कोर्ट में चैलेंज कर दीजिए आप इनको। जब कोर्ट में चैलेंज कर देंगे तो ये स्टे हो जाएगा। और स्टे होने के बाद, उसके बाद का जो है ना, जितना टाइम स्टे रहेगा तो वो स्टे रहेगा। जब वो स्टे में आएगा उसके बाद वो मीडिया में आएगा, ठीक है। तो या तो वो स्टेट्स को हो जाएगा, जहां पे है वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। तो उस चीज को लेके भी आप इसको रोक सकते हैं। जितना समय कानून नहीं आता तो वहां पे इसको आप होल्ड कर दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल सही सर कहा सर, आपने बहुत अच्छी बात बताई कि कोर्ट से भी चैलेंज होकर के स्टे रोका जा सकता है। तो इस ओर भी हम निश्चित रूप से हमारे लोग जो हैं सर काम करेंगे, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। और अगर आपको पंजाब से लगे कुछ मेरे हैंड से, तो मैं जरूर करूंगा। अब मुझे तथ्य देते रहिए। आप सर नंबर अपना चैट बॉक्स में दे दीजिएगा, नंबर नाम सहित में, जैसा या मेश्राम साहब के पास हो तो बिल्कुल बेहतरीन है कि आप नंबर दे दीजिए, ताकि आप से भी हम मदद ले सकें और आदान प्रदान हो सके सर, प्लीज। जी बिल्कुल। ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बढ़िया सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी बताई। और ये सब चूंकि ये वेबिनार देश भर से हम जहां जहां भी हमारे लोग हैं वो इस अटेंड करते हैं, ये अच्छी बात है कि ये वेबिनार हमारा देश स्तरीय होता है। और इसमें सभी राज्यों से हम चाहते हैं कि लोग इस पे जुड़े और अपनी बातों को बताएं और एक दूसरे से हम विचारों का आदान प्रदान कर सके, यही हम अपेक्षा और उम्मीद करते हैं सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अंतिम सर, चूंकि 10 बज चुके हैं, 10:05 हो रहे हैं, तो मैं चाहूंगा सर विश्वास मेश्राम साहब कंक्लूड करते हुए अध्यक्षी उद्बोधन सहित धन्यवाद ज्ञापन करें सर, प्लीज। धन्यवाद भारती जी, और सारे साथियों को धन्यवाद। अभी भी 31 लोग यहाँ उपस्थित हैं, तो उन सारे साथियों को मैं सलाम करता हूँ। एक बहुत महत्वपूर्ण बातचीत आज हुई है, और ये हमारे साथियों की बेचैनी को बताता है कि इस मुद्दे पे वे कितने उद्वेलित हैं। तो निश्चित रूप से ये आज जो सुझाव आए हैं, तो उन सुझावों पे हमें काम करना है, और वो भी जल्दी से जल्दी करेंगे। और लगातार इस तरह की बातचीत हम जो है ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी करेंगे। तो मैं सारे साथियों को धन्यवाद दूंगा और सभी वक्ताओं का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, जिन्होंने अपना अमूल्य समय निकाला और अपनी चिंता के साथ में हम सबको जोड़ा, हमारा ज्ञानवर्धन किया और आगे की लड़ाई के लिए रणनीति पे बात की। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।